अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपका कोर्स है, जो आपको टेप्टा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जा रहा है, इट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजोन। टेप्टा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 3 मंथ्स का कोर्स है। इसकी जस्ट 15 डेज जो कि न्यूली स्टूडेंट्स के लिए हम ऑलरेडी रिपीट करेंगे तमाम चीज़ें। और वी विल ट्राई कि विद इन 3 to 5 डेज आपको और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेम लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम लें। ठीक है, so I'll be your trainer, Suhaib Ahmed, for the rest 3 months, and I will try my best कि आपको हर तरह से तमाम नॉलेज दी जा सके कि हाउ टू वर्क एज अ वीए फॉर अमेजोन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी के व्हाट विल बी द प्रोसेस लाइक। ठीक है, हमें ये जो तमाम प्रोसेस है ये हमें किस तरह से लेके चलना है या किस तरह से ये प्रोसेस होगा हमारा लर्निंग का। It takes you step by step through each part of building successful business, not designed to teach but to deliver। ठीक है, ये जो आपकी तमाम एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ आपकी जो लर्निंग करवाई जा रही है ये इस तरह से होगी कि आपने आपको इसको सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा होगा बल्कि एक डिलीवरिंग तक आपकी एक एक चीज चल रही होगी। ठीक है, एंटायर प्रोसेस जो आपका व्हाट व्हेन एंड हाउ टू डू फॉलो ईच लेसन इन ऑर्डर प्रेजेंटेड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जी कि इट इज समवट लाइक चेन लर्निंग। ठीक है, आपकी हर प्रीवियस टॉपिक आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर आप आज का टॉपिक मिस करके इफ यू एक्सपेक्ट कि आप परसों ज्वाइन करेंगे और आप तमाम पिछली चीजें ग्रैब कर लेंगे, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल। तमाम चीजें आपस में इंटर लिंक्ड है। इट इज सॉर्ट ऑफ चेन लर्निंग। अगर तो आपने किसी एक दिन भी चीज मिस कर दी, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी, तमाम स्टूडेंट्स अपने पास नोट डाउन करें, वट एवर यू विल लर्न यू विल इम्प्लीमेंट। ठीक है, तब तक आप इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लेके जाएंगे। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी आपके? इनेबल द पास आउट स्टूडेंट्स टू बिकम फेमिलियर विद Amazon एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हों आफ्टर पासिंग आउट यू शुड बी फेमिलियर विद Amazon एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, यू विल बी एबल टू लेट यू डू फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग जो आपकी स्पेशली प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लॉन्चिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, रैंकिंग, इन तमाम चीजों से रिलेटेड आप जो है वो मार्केटिंग फ्रीलांसिंग भी ऑफर कर सकेंगे अपार्ट एज वीए। ठीक है, trainees will be able to learn the way of being VA for Amazon to take projects from customers and work from home as per customers requirement। ठीक है, जितने भी ट्रेनिंग्स है आप लोग, यू विल बी एबल टू लर्न द वेज ऑफ वीए। लाइक आप किस तरह से वीए का काम आप घर से बैठ के अपने कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये तमाम चीजें जो है वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज है जी, तमाम स्टूडेंट्स प्लीज जी ड्यूरिंग लेक्चर अपने पास एक नोटबुक रखें और तमाम की पॉइंट्स जो हैं अपने पास आप नोट डाउन कीजिए कि जितनी भी चीजें आप सीखेंगे अपने हाथ के आपके नोट्स बने होंगे तो वो आपके लिए लाइफ टाइम का एक एसेट है। ठीक है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहां से अपने नोट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, वन थिंग टू राइट डाउन, राइट इट नाउ कि जी नेवर गिव अप। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपका समटाइम्स कोई क्लाइंट क्रैक करने में, कुछ सक्सेस गेन करने में। तो जो स्टूडेंट्स अगर गिव अप कर देते हैं तो दिस इज द ओनली वे कि वो सक्सेस नहीं गेन कर सकते। इसमें रेस्ट इट टेक्स सम टाइम बट यू गेट द क्लाइंट्स। ठीक है, अच्छा इसमें नेक्स्ट चीज आ जाती है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल electronic commerce or e-commerce is a business model that let firms and individual buy and sell things over internet। ठीक है, कि आपने कॉन्सेप्ट देखना है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स बेसिकली क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है दैट लेट फर्म्स और एंड इंडिविजुअल्स लेट बाय एंड सेल थिंग्स ओवर इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो आप सेलिंग करते हैं या फिर परचेजिंग करते हैं, इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, किस तरह से एक बंदा घर से बैठ के ऑर्डर प्लेस करता है, अपने वीजा डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, ऑर्डर उसका प्लेस होता है, ईमेल सेंड होती है जी कस्टमर को उसके ऑर्डर वेरिफिकेशन की, वो प्रोडक्ट
जो है वो वेयर हाउस से किस तरह से शिप होता है और किस तरह से शिपमेंट जो है आपके बायर तक पहुंचती है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का सर्कल है इसमें। अब हमारे पास डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जी, अमेजोन है, ईबे है, दराज, अलीबाबा, लजादा, शॉपी, ठीक है, एटसी, शॉपिफाई, वू कॉमर्स। तो हमारे पास डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जी दुनिया का, वो अमेजोन है, ठीक है। इस वजह से हम जो तमाम लर्निंग करेंगे वो अमेजोन से रिलेटेड ज्यादा इस कोर्स में करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जी आपके पास बिजनेस साइकिल ऑफ ई कॉमर्स, कि आपका जो बिजनेस साइकिल है जी ई कॉमर्स का, ये किस तरह से चलता है। ये बेसिकली एक ट्रेड साइकिल है जो कि सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस है, ठीक है। इट इज अ सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ सप्लायर, ठीक है। एक कस्टमर और सप्लायर के बीच में सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस है दैट टेक प्लेस व्हेन अ कमर्शियल एक्सचेंज इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब जो भी आपका ट्रेड साइकिल होता है नॉर्मली, ये किन किन चीजों पे होता है, आपकी प्री सेल्स, एग्जीक्यूशंस, सेटलमेंट्स, आफ्टर सेल्स, ठीक है। जो आपका ट्रेड साइकिल रोटेट हो रहा होता है वो इस तरह से होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्री सेल्स में आप क्या करते हैं कि कोई भी सप्लायर आप फाइंड करते हैं और उससे किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप एग्री करते हैं। सेकेंड आपके पास आ जाता है जी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या है जी, आपने कोई गुड सिलेक्ट किया, कोई चीज आपने, कोई भी प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपने उस सप्लायर से वो प्रोडक्ट उठा लिया और उसकी अब आप डिलीवरी ले रहे हैं, आप अपने पास या फिर किसी वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को आप मंगवा रहे हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को मंगवाने के बाद आपने क्या किया कि आपने सेटलमेंट्स रखी हैं, आपने इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स की तमाम सेटलमेंट्स रखी, और आफ्टर सेल्स आप क्या कर रहे हैं कि आप फॉलो अप कंप्लेंट्स और प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, ठीक है। ये तमाम चीजें आपकी एक ट्रेड साइकिल में चलती हैं। इसमें चार आपके पास पॉइंट है कि प्री सेल्स है, प्री सेल्स के बाद एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के बाद सेटलमेंट है, और सेटलमेंट के बाद आपकी आफ्टर सेल्स है, ठीक है। ये तमाम चीजें आपकी एक ट्रेड साइकिल में चल रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट, कि हमारे पास ई कॉमर्स मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट के बीच में अगर हम कंपैरिजन देखें, क्या हमें फायदे हैं जी ई कॉमर्स मार्केट के। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ओवरकम जियोग्राफिकल लिमिटेशन, नो मैटर आप पाकिस्तान में है, यूएई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, जहां पे भी हैं, आप जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को एक्सीड करके आप दुनिया में कहीं पे भी अपने ई कॉमर्स ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोसेस और आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यू कैन गेन न्यू कस्टमर्स विद सर्च इंजन विजिबिलिटी, जो प्रोडक्ट्स अगर आपके एसईओ के थ्रू रैंकिंग में चले जाते हैं तो आप पोटेंशियली बहुत ज्यादा न्यू कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। सेकेंडली इट लोअर कॉस्ट, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट होती है ये बहुत लोअर हो जाती है इसमें। आपके पास कंपटीशन ज्यादा होता है तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस नहीं, आपको लो लो प्राइस में भी आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा होता है। उसके अलावा लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर, आप जस्ट कीवर्ड टाइप करते हैं प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट जो है वो फौरन से लोकेट हो जाता है, ठीक है। इट एलिमिनेट्स योर ट्रेवल टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो ट्रेवल टाइम और कॉस्ट है ये भी एलिमिनेट हो जाती है आपकी ई कॉमर्स मार्केट्स में। इट प्रोवाइड्स कंपैरिजन शॉपिंग, आपको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और उससे कंपेयर प्रोडक्ट्स से ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं जी ई कॉमर्स में। उसके अलावा अगर हम देखें तो यू गेट इनेबल डील्स, बार्गेन्स, कूपन्स एंड ग्रुप बाइंग, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। समटाइम्स आपके पास बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर होती है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको कूपन ऑफर कर रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम जब हमारी शॉप से परचेज करें तो यू विल गेट 10% ऑफ। इस तरह से आपके पास डिफरेंट बार्गेन्स चल रही होती हैं, डिफरेंट आपके पास डील्स चल रही होती हैं, और समटाइम्स आपको ग्रुप बाइंग में प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी कंपेरेटिवली चीपर प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ई कॉमर्स मार्केट में आपको एक और बेनिफिट क्या है कि इट प्रोवाइड्स एबंडेंट इंफॉर्मेशन,
ठीक है। ये आपको काफी ज्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी तमाम बुलेट्स और उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट का हर यूजेज, उसका हर फीचर और उसकी हर तरह की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। ठीक है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द टारगेटेड कम्युनिकेशन। अगर आप किसी सेलर से, किसी सप्लायर से ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं तो आपको टारगेटेड कम्युनिकेशन करते हैं। यू जस्ट आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि इट रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। ठीक है। आपकी ये मार्केट जो है कभी क्लोज नहीं होती, 24/7 आपकी मार्केट ओपन होती है। एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स मार्केट्स फॉर द नीश प्रोडक्ट्स। नीश प्रोडक्ट्स आप किसे कहते हैं जी? कि लेट्स से अगर आप पेट टॉयज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पेट टॉयज में अगर आप स्पेसिफिकली अगर सिर्फ और सिर्फ कैट टॉयज पे अगर काम करते हैं तो कैट टॉयज इज अ स्पेसिफिक नीश। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आप अगर किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप किसी प्रोडक्ट पे सेलिंग कर रहे हैं और उसमें किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे आप सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो आपकी एक निश क्रिएट हो जाती है। लेट्स से कि अगर हम किचन से रिलेटेड बात करें तो कोई अगर किचन पीलर अगर कोई सेल कर रहा है डिफरेंट टाइप के, तो ये एक स्पेसिफिक नीश आ जाती है आपकी। ठीक है। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं जी आपकी बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट्स। अच्छा जी, क्लियर हो रहा है जी? जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया सेशन, अगर इससे रिलेटेड किसी की क्यूरी है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, थोड़ा हम फास्ट पेस में चलेंगे बिकॉज आपको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है टू द ओल्ड स्टूडेंट्स। अगर कोई चीज आपको टफ लगती है, कोई चीज क्लियर नहीं होती, तो आप हैंड रेस करके क्लास में अपनी क्यूरी को पहले क्लियर करें, तब नेक्स्ट मूव करेंगे। ऑल क्लियर जी? तमाम स्टूडेंट्स को जो अभी न्यूली एडेड स्टूडेंट्स हैं, क्लियर है उनको? जी सर, क्लियर है। यस सर। Alright. सर काइंडली एक बात करनी है। जी जी बोलें प्लीज। सर ये ना मीटिंग में से कोई बार बार रिमूव कर रहा है, तो काइंडली आप अपने पास एक्सेस ले लें इसकी। जी सर, काइंडली सब कुछ जो है ना अपनी बना दें पूरी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इट इज इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। हम 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स क्लियर है? इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स।
तमाम स्टूडेंट्स प्लीज अपने माइक का थोड़ा ख्याल रखिए कि माइक आपका म्यूट हो ड्यूरिंग सेशन। नौशीन जफर आपका माइक अनम्यूट है। कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, क्वेश्चन नहीं है। प्लीज माइक पे आप म्यूट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी, इट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज देखनी है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग एज एन अमेजोन वीए क्या हो सकता है, अमेजोन क्या है, और अगर आप बीइंग वीए काम करेंगे तो इसमें आपके क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग एज एन अमेजोन वीए। ठीक है, कि आप अगर अमेजोन वीए के तौर पे काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट बेसिकली अ वर्चुअल असिस्टेंट इज। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। और अपार्ट फ्रॉम अमेजोन वीए अगर हम जनरली देखें तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट इन जनरली डिफाइन किया गया कि स्पेसिफिक कोई वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजोन नहीं है। ये जो अभी आपको डेफिनेशन या जो चीज बताई जा रही है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है बेसिकली इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस प्रोवाइडर। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या सर्विस प्रोवाइडर होता है who provide services to clients while operating outside of the client's office। ठीक है, ये बेसिकली आपको सर्विसेज, क्लाइंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि नॉर्मली ऑपरेट कर रहा होता है क्लाइंट के ऑफिस के बाहर से। ठीक है, अब क्लाइंट के ऑफिस के बाहर का मतलब क्या, मतलब कि जी वर्चुअल असिस्टेंट टिपिकली ऑपरेट्स फ्रॉम अ होम ऑफिस। ठीक है, नॉर्मली जितने भी वीएस होते हैं ये अपने होम ऑफिस ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट कैन एक्सेस द नेसेसरी प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज शेयर्ड कैलेंडर्स रिमोटली। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ऑपरेट करते हैं ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं कि अपने होम ऑफिस से ऑपरेट करते हैं। एक्सेस द नेसेसरी प्लानिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपके नेसेसरी प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल शीट्स हैं, एक्सेल है, या कोई भी आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर आपकी रिमोटली एक्सेस देके आप उन पे काम ले सकते हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ये कौन होता है जी? बेसिकली इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हु स्पेशलाइजेस in offering services to clients from a remote location, usually a home office। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है जी? बेसिकली एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है who specializes in offering services to clients from a remote location। ठीक है, रिमोट लोकेशन मींस के यूजुअली अ होम ऑफिस। वो नॉर्मली आपके जितने भी वीएस होते हैं वो अपने घरों से बैठ के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अब आप एज अ वीए काम करेंगे तो आपको किसी दफ्तर में जाके किसी और के आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपने लिए खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने होम ऑफिस से बैठ के तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो घर से बैठ के डील कर सकते हैं। अच्छा, some virtual assistants in offering graphic designing, blog writing, bookkeeping, social media and marketing services। बेसिकली कुछ वीएस होते हैं जो कि अपनी स्पेशलाइजेशन लेते हैं जी, या मतलब अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं किस चीज में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, और अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को और डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे रिगार्डिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लॉग राइटिंग, बुक कीपिंग, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग सर्विस। ये तमाम चीजें आ जाती हैं हमारे पास।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है कि हाउ डज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट काम किस तरह से करता है। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट एज स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स रिलाई ऑन वर्चुअल ऑफिसेज टू कीप कॉस्ट डाउन and businesses of of all size increases their use of internet for daily operations. अगर हम आजकल के हिसाब से देखें तो वर्चुअल असिस्टेंट जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। रीजन बीइंग कि जितने भी स्मॉल स्टार्टअप्स हैं या फिर जो न्यूली स्टार्टअप्स बिजनेसेस होते हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं वर्चुअल ऑफिस के ऊपर। ठीक है, बिकॉज इन द बिगनिंग नो वन कैन अफोर्ड के वो स्टार्टिंग से एक ऑफिस ले, उसके ऊपर हायरिंग करे, हायरिंग करके वहां पे फिर कोई स्किलफुल पर्सन वहां पे डाल के उससे काम ले। नॉर्मली जितने भी स्मॉल बिजनेसेस और न्यू स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रिलाई करते हैं वर्चुअल ऑफिसेज पे ताकि वो अपनी कॉस्ट को डाउन रख सकें। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये देखा कि बिजनेसेस ऑफ ऑल साइज इंक्रीज देयर यूज ऑफ द इंटरनेट फॉर डेली ऑपरेशंस। कि हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं तमाम साइजेस के, नो मैटर के अगर कोई ह्यूज बिजनेसेस भी हैं तो वो इवेंचुअली इंटरनेट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी हमारी चीजें हैं वो इवेंचुअली इंटरनेट की तरफ रिलाई कर रही हैं। ठीक है, तो इस चीज में हमारे पास जितने भी वीएज हैं उनकी डिमांड ऑल द टाइम इंक्रीज होती जा रही है। Because a virtual assistant is an independent contractor, a business doesn't have to provide the same benefits or pay the same taxes that it would be for a full-time employee. ठीक है, ये जितने भी VAs होते हैं ये आपकी मतलब स्पेसिफिक जो वर्किंग करके देते हैं आपकी क्लाइंट्स की, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और बिजनेस में इनको इस तरह के फुल टाइम प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे होते कि लाइक लेट्स से कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई, उसमें आपने कोई एम्प्लॉय रखा, आपने उसकी इंश्योरेंस कराई, आपने उसकी मेडिकल फैसिलिटी दी, आपने उसको आने जाने के लिए कन्वेंस दी, ठीक है, होम रेंट का आपने उसका कोई ना कोई सिनेरियो रखा। तो ये बेसिकली वीए के काम में जो एकदम बूस्ट है और ये जितनी भी आपके पास डिमांड है इस चीज की, वो इसमें से एक रीजन ये भी है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो ज्यादा रिलाई करते हैं कि जी हम वीएस हायर करें और उनके थ्रू ये काम लें ताकि हमें ये तमाम बेनिफिट्स जो हैं एज कंपेयर्ड विद फुल टाइम एम्प्लॉयड हमें इनको ना पे करने पड़े। ठीक है, तो इस वजह से वीए की डिमांड वो ऑल द टाइम इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, virtual assistants have become more prominent as small businesses and startups rely on virtual offices to keep costs down, and businesses of all sizes increase their use of internet for daily operations. Because a virtual assistant as an independent contractor, a business doesn't have to provide the same benefits or pay the same taxes that it would be for a full-time employee. अच्छा, ये चीज आ गई जी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वर्चुअल असिस्टेंट क्वालिफिकेशंस। अब हमारे क्लास में जिन्होंने आज न्यूली क्लास ज्वाइन की है जी, बहुत से स्टूडेंट होंगे मेडिकल बैकग्राउंड से, दे वुड बी थिंकिंग यार हमने तो कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, हमने तो कभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, हम किस तरह से वीए का काम करेंगे। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने कोई CS किया हो या सॉफ्टवेयर में आप इंजीनियर हैं या फिर अगर आपने MBA किया हुआ है तभी आप वीए का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी कोई भी हार्ड एंड फास्ट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए। इट इज बेसिकली अ स्किल, और स्किल को आप इजीली सीख के उसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप मार्केट में ये सर्विसेज जो है अपनी ऑफर कर सकते हैं। While there are no hard and fast educational requirements to become a virtual assistant, ठीक है, आपकी कोई भी हार्ड एंड फास्ट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आप ये बन सकें। ठीक है, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली स्किल की तरफ जब जाते हैं तो वो नॉर्मली डिग्रीज को जो है वो कंपैरेटिवली लेस प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से वीएज ऐसे भी होते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो जो हाईली एजुकेटेड वीएज होते हैं वो कंपैरेटिव टू अदर पर्सन जो है वो मार्केट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज उनकी जो ग्रूमिंग और जो उनका माइंड सेट होता है वो एज कम्पेयर टू अदर पर्सन वो थोड़ा हाई होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट चीज आ जाएगी हमारे पास, मेनी क्लाइंट्स विल लुक फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट हु हैव सम हायर लेवल ऑफ एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। अब जिस तरह से अभी आप लोगों की एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है इस चीज की, तो मोस्टली बीएस जो मतलब मार्केट में लोग देखते हैं वो किस तरह के देखते हैं कि जिनके पास कोई हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हो या फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, ताकि उनका माइंड सेट आपस में मैच कर सके, जो बात वो समझाने की कोशिश करें उसको आप लोग गेन कर सके, उसको आप समझ सकें। A few online companies and community colleges offer courses and certification for virtual assistant skills. अच्छा,
अब वर्चुअल असिस्टेंट होना किस तरह का चाहिए जी, उसका माइंडसेट किस तरह का हो, किस तरह से वो वर्क करे। हम ये देखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट शुड बी टेक सेवी, वो टेक्निकल हो, सॉल्यूशन सॉल्वर हो, हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। अब कंप्यूटर स्किल्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने आते हैं, उसको कंप्यूटर लैंग्वेजेस आती हो, इस तरह की कोई भी डिमांड नहीं है आपकी, ठीक है। उसको कॉमनली यूज जो आपके सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोग्राम्स है, लेट्स से जी गूगल शीट्स है, उसको काम आए, एक्सेल है उसको काम आए, गूगल डॉक्स है, या फिर जो भी आपके शेयर डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिजनेस में काम आते हैं, उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी मस्ट है, ठीक है। A virtual assistant who specializes in bookkeeping should be adept at basic accounting tasks such as account reconciliation and double entry bookkeeping, ठीक है। जो VAs एज अ बुक कीपिंग काम करते हैं तो उनको थोड़ी बहुत ये चीजें हैं कि उनको बेसिक अकाउंटिंग टास्क का पता हो, ठीक है, सच एज अकाउंट रिकंसिलेशन एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। दिस पोस्ट इज अबाउट जनरल डेफिनेशन, ठीक है, ये मैंने को बताया कि ये क्या काम है। दिस पोस्ट इज अबाउट जनरल डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट VA, नॉट एनी स्पेसिफिक नीश और मार्केट दैट इज Amazon। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल एक ओवरव्यू देखा है कि आप अगर कोई VA की वर्किंग देखते हैं तो VA किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ये तमाम चीजें, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज हमने नहीं देखी जो स्पेसिफिक नीश या किसी मार्केट प्लेस से रिलेटेड हो, ये जनरल ओवरव्यू था आपका, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट फॉर Amazon और ईबे जहां पे आएगा प्लीज आप इसको निगेट कीजिएगा, इसको आप कंसीडर ना करें। तो वर्चुअल असिस्टेंट फॉर Amazon की अगर हम बात करें तो इन दिस बिजनेस मॉडल, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट फॉर Amazon के लिए वर्किंग करेंगे तो इन दिस मॉडल यू लर्न हाउ टू ऑपरेट Amazon अकाउंट, ठीक है। बेसिकली यू विल लर्न हाउ टू ऑपरेट Amazon अकाउंट, you will learn day to day operations। आपने day to day operations देखने हैं कि like handling clients, handling orders, handling returns, refunds, processing, sourcing, logistics, supply chain management of your client, ठीक है। Basically you can sell yourself and your orders to your clients, ठीक है। अब इसमें हम अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं कि इन दिस बिजनेस मॉडल हैव ऑलरेडी सेट गोल्स, ठीक है। हमने कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं कि लेट्स से $250 पर मंथ फॉर योर 3-4 आवर्स डेली फॉर योर क्लाइंट एज अ VA। अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए एज अ VA काम कर रहे हैं तो आप नॉर्मली $250 पर मंथ उससे अपने डेली 3-4 आवर्स की वर्किंग का आप चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी मार्केट की एक सेट गोल है, ये लीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितना जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी स्किल्स पे, आपकी अपनी नेगोशिएशंस पे और आपकी अपनी वर्किंग पे। अच्छा, और $400 पर मंथ एज अ VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर। अगर आप VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर साथ काम करते हैं तो आप पर मंथ एटलीस्ट $400 पर क्लाइंट, ठीक है। और $500 per month for your senior resource with a VA plus proxy marketing plus launch experience। अगर आपके पास प्रोडक्ट लॉन्चिंग का एक्सपीरियंस है तो आप नॉर्मली मार्केट में $500 पर मंथ पर क्लाइंट आप जो है वो नॉर्मली उससे अटेंड करते हैं। इन दिस बिजनेस मॉडल you may get 2 to 3 clients and potentially push your income to $400 all the way to $1,200 a month depending how many hours of your life you are willing to sell। अगर आप एक क्लाइंट डेली बेसिस पे 3-4 घंटे का डील कर रहे हैं और उससे आप अगर ऑन एवरेज अगर हम बात करें $400 की आपने आपकी आपस में सेटलमेंट है, तो आप अगर 3-4 क्लाइंट्स को भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डेली बेसिस पे 12 to 14 आवर्स काम कर सकता है, ठीक है। तो जब आप 12 to 14 आवर्स अगर अपने हिसाब से अगर आप सेट करते हैं तो आप इसमें एटलीस्ट 3 क्लाइंट्स ऐसे ग्रैब कर सकते हैं जो कि आपकी पोटेंशियल इनकम एटलीस्ट $1,200 अ मंथ तक लेके चले जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स से आपके $400 का एक क्लाइंट है, ठीक है, और आप उसके लिए डेली बेसिस पे 4 आवर्स वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप 12 आवर्स वर्किंग करते हैं, आप एक के बजाय 3 क्लाइंट्स ऐसे ग्रैब कर लेते हैं जो कि आपको एज अ VA हायर कर रहे हैं।
तो आप इवेंचुअली पहुंच जाते हैं जी $1200 अ मंथ पे। $1200 अ मंथ इन पाकिस्तानी रुपीज अगर हम लीस्ट फिगर पे भी जाए 150 पे 1200 तो 1,80,000 rupees is the least figure you can easily gain in this module basically। ठीक है, और ये वो चीज है जो कि बहुत नॉमिनल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1,80,000 per month। जी प्लीज राइट डाउन योर क्यूरीज। आप आफ्टर टॉपिक जो है अपना क्वेश्चन बताइए। ठीक है, 1,80,000 rupees is the least figure you get थ्रू दिस बिजनेस। ठीक है, अच्छा, इस बिजनेस की जो ब्यूटी है बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसमें जो बेस्ट चीज आती है हमारे पास मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, दैट इज the best part in this business model is that you will get plenty of clients willing to give you free equity of their business। ठीक है, वो आपको अपनी इक्विटी देते हैं। इक्विटी मींस के आप अगर किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो दे आर विलिंग यू लेट्स से 30% प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स से वो आपको 30% प्रॉफिट जो है अपने बिजनेस का वो आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहते हैं कि आप हमारे लिए वर्किंग करो, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी आई एम विलिंग टू गिव यू 30% इक्विटी ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, ये वो बेसिकली आपके पास चीज है जिससे आप अपनी मनी मेकिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, और आप यहां से फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी गुडविल से, और अपनी एसेट की तरफ आप इस पे स्टेप इन कर सकते हैं। ये होता क्या है बेसिकली कि लेट्स से एक क्लाइंट है जो कि आपको ऑफर कर रहा है कि आई वांट यू टू ग्रो माय बिजनेस। आप उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो आपको हायर कर रहा है, और वो आपको एक ऑफर देता है कि आई एम गिविंग यू 10 to 50%, और लेट्स से ऑन एवरेज अगर हम बात करें मार्केट में तो वीए की जो इक्विटी होती है वो नॉर्मली 30% होती है। ठीक है, अगर कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट अगर $20,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी क्लाइंट हम कैलकुलेट करते हैं, कोई भी क्लाइंट अगर $20,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो दिस मीन्स कि वो एटलीस्ट, अगर प्राइवेट लेवल की हम बात करें तो वो 25% के हिसाब से कितना गेन कर रहा है जी, वो तकरीबन $5,000 मंथली वो गेन कर रहा है। और $5,000 में अगर हम 30%, तो ये नॉर्मली आपकी जी 5,000 तकरीबन $1,500 आपकी वो फिगर बन जाती है जो कि आप अपने क्लाइंट से 30% इक्विटी पे गेन कर सकते हैं अगर आपका क्लाइंट पोटेंशियली $20,000 की मंथली रेवेन्यू जनरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्विटी जो है ये विद टाइम ग्रोथ के साथ इंक्रीज होती है। लेट्स से कि आपने किसी क्लाइंट के लिए वर्किंग स्टार्ट की और ये वर्किंग इंक्रीज हुई, आपके क्लाइंट के अकाउंट पे ग्रोथ आई, उसको ज्यादा सेल्स मिली, और वो पोटेंशियली $20,000 से वो किधर चला गया जी $40,000 पे, $60,000 पे। तो इसी तरह से आपकी इक्विटी भी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये वो चीज है, दिस इज वेयर यू स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन गुडविल एंड एसेट एज वेल। ठीक है, इसको एक बार मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि जब आप एज अ वीए काम करते हैं तो आपकी पोटेंशियल इनकम और आपकी अगर वर्किंग स्पेसिफिकली ऑन इक्विटी शेयरिंग पे जाती है तो आप किस तरह से वेल्थ क्रिएट करते हैं इस बिजनेस में। In this model you learn how to operate Amazon account। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर Amazon स्पेसिफिक नीश की बात हो रही है जो कि आपकी बेसिक लर्निंग है इस कोर्स की। इन बिजनेस मॉडल यू लर्न हाउ टू ऑपरेट Amazon account, यू लर्न डे टू डे ऑपरेशंस। आपने डे टू डे ऑपरेशन सीखने हैं इसमें कि किस तरह से आपने किसी क्लाइंट के बिहाफ पे उसके तमाम चीजें करनी है जी। आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हैंडलिंग क्लाइंट्स, आपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्लाइंट के बिहाफ पे उसके स्टोर पे ऑर्डर्स आपने किस तरह से हैंडल करने हैं, अगर कोई रिटर्न्स हमने देने हैं रिटर्न्स आप किस तरह से देंगे, आपने कोई इशू करने हैं, फिर प्रोसेस तमाम ऑर्डर्स की किस तरह से है, सोर्सिंग है, लेट्स से आपने चाइना से अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोई प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करके
यूके यूएसए भिजवाना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स आप किस तरह से डील करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आपके पास कितने इन्वेंट्री मौजूद है, नेक्स्ट आपको कितने प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री, कितने यूनिट्स आपको मजीद रिक्वायर्ड है, उस बेसिस पे फिर आप अपने क्लाइंट के एंड पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो। बेसिकली इस बिजनेस मॉडल में आप क्या करते हैं कि यू कैन सेल योरसेल्फ और टू योर क्लाइंट्स, आप बेसिकली अपने यहाँ पे घंटे बेच रहे हैं, अपने आप को इस चीज पे आप स्पेंड कर रहे हैं। इन दिस बिजनेस मॉडल वी हैव ऑलरेडी सेट गोल्स $250 per month for your 3-4 hour daily for your client as a VA, ठीक है। अगर आप नॉर्मली जस्ट एज अ VA उसकी अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई इस चीज में और मजीद चीज नहीं है, आप जस्ट एज अ VA काम कर रहे हैं, उसकी तमाम ऑर्डर प्रोसेसिंग और उसकी अकाउंट को आप उसके बिहाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं डेली 3-4 आवर्स के लिए, तो उस पे आपको नॉर्मली $250 एक लीस्ट अमाउंट में आपको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ऑफर की जाती है, ठीक है। और $400 पर मंथ एज अ VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर, ठीक है। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है इंशाल्लाह लेटर ऑन हम जाके डिस्कस करेंगे। तो $500 पर मंथ फॉर योर सीनियर रिसोर्स विद अ VA प्लस प्रॉक्सी मार्केटर प्लस हाइपर लॉन्च एक्सपीरियंस। अगर आप आपके पास कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग का एक्सपीरियंस है तो आप फिर अपना जो रेट है मार्केट में वो थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, आप पोटेंशियली इसको $500 तक इसको पुश कर लेते हैं। और अगर हम बात करें कि जी अगर आप 2-3 आवर्स अगर काम कर रहे हैं क्लाइंट के अकाउंट पे और अगर आप इवेंचुअली 12 आवर्स अगर डेली बेसिस पे काम करते हैं तो आप एटलीस्ट 3 ऐसे क्लाइंट्स जो है वो ग्रैब करके उनके अकाउंट हैंडलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर हम $400 ऑन एवरेज अगर बात करें तो आप इवेंचुअली $1200 a month डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आवर्स ऑफ योर लाइफ यू आर विलिंग टू सेल, ठीक है। और इस बिजनेस की जो बेस्ट चीज है जो कि आपको हंड्रेड्स ऑफ तक क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि विलिंगली आपको कहेंगे कि जी दिस इज योर इक्विटी शेयरिंग, आप इक्विटी शेयरिंग लें और हमारे बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाएं। लेट्स से वो आपको ऑफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी योर प्रॉफिट शेयरिंग इक्विटी इज 30%, is 20%, is 10%, ठीक है। आई हैव सीन पीपल के जी किस तरह से कोई भी लाइक अगर आपके पास पोटेंशियल क्लाइंट आ जाता है, इस तरह का क्लाइंट जिसके पास $1 million सेलिंग है और उस पे अगर वो आपको 5% इक्विटी भी देता है तो दैट इज और सक्सेस के हमें $1 million क्लाइंट जो कि हमें अगर 5% इक्विटी भी देता है तो हमारे लिए इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो बेसिकली ये तमाम चीजें हमें समझनी है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट और किस तरह से अकाउंट ऑपरेशन और किस तरह से आपने ये चीजें अपने साथ लेके चलनी है ताकि आपको अपनी इस ग्रोथ में साथ साथ ये चीजें जो है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है जी हमारे पास, अच्छा इसमें से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है जी कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग एज एन अमेज़न VA का क्या मतलब है, और अगर हम बात करें कि किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशंस होती हैं, इस चीज से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड्स प्लीज। सर विजुअल असिस्टेंट का मतलब बता दें आप क्या है। जी अभी तक यही हमारी क्लास में डिस्कस हो रहा था, आपने सेशन नहीं ज्वाइन किया पहले। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली किसी भी क्लाइंट के बिहाफ पे अगर कोई काम करता है कोई बंदा, ठीक है, तो वो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट है। लाइक आप अब किसी गोरे के अकाउंट पे काम करें और अपने घर से बैठ के काम करें और उसके तमाम ऑपरेशंस आप उसके बिहाफ पे उसको ऑपरेट करके दे रहे हैं और वो उसके अगेंस्ट आपको पे कर रहा है और आप उसकी तमाम अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं। लेट्स से A to Z आप उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं अकाउंट की। आपने ये चीज देखी कि जी आप उसको ऑर्डर आया तो आपने प्रोसेस किस तरह से करना है, घर से बैठ के आप उसके तमाम वर्किंग अगर कर रहे हैं तो आप बेसिकली एज अ VA काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। थैंक यू सर। मेरे सर मतलब हम किसी के अकाउंट पे एज ए जॉब होल्डर काम करते हैं, अपना अकाउंट नहीं अमेज़न पे बना सकते? जी हैंड रेस कीजिएगा प्लीज, इस तरह से क्लियर नहीं होता। जो भी अगर क्वेश्चन है आपका क्यूरी है कोई भी बात आप करें तो प्लीज हैंड रेस करके करें ताकि क्लियर हो कि जी ये स्टूडेंट है इनका ये क्वेश्चन है। रेज योर हैंड फर्स्ट। जी अस्मा मुख्तार।
जी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाय नेम ज्वाइन नहीं किया हुआ। जी सरमद बेग। जी सरमद, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना जो क्वेश्चन है आप पूछ लें। सरमद बेग। सर मैं पूछ रहा था कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है? नहीं, आपको ना अकाउंट की जरूरत होती है ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे स्किल सीखते हैं अपनी, और स्किल को आप सेल करते हैं। ठीक है, आप अपने क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल करेंगे, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जी जो कहेंगे कि हमारे पास तो कोई अकाउंट नहीं है, हम अकाउंट कहाँ से बनाएंगे, पाकिस्तान से बैठ के हम अमेजोन के अकाउंट्स कैसे बनाएं। तो आपको इस चीज की कोई नीड नहीं है। ठीक है, आप एज अ वीए काम कर रहे हैं, और वीए के काम में बेसिकली आप ये तमाम स्किल्स सीखते हैं कि किस तरह से अमेजोन के अकाउंट हैंडल होते हैं, किस तरह से आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरह से किसी क्लाइंट के लिए आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, किस तरह से उसकी प्रोडक्ट रिसर्च के बाद उसकी सोर्सिंग करते हैं, उसका एक सप्लायर फाइंड करके उसको अमेजोन के वेयर हाउस तक आप उसको सोर्स करते हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स आप डील करते हैं, किस तरह से फिर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसका टाइटल बुलेट्स, ये तमाम चीजें आप किस तरह से बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आप ये देखते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसकी लॉन्चिंग से रिलेटेड तमाम चीजें सीखते हैं। फिर आप उसकी अगर रैंकिंग अगर सस्टेन करना चाह रहे हैं तो वो तमाम चीजें आपके कोर्स में एडेड है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आप में से तमाम स्टूडेंट्स बी क्लियर इन दिस कि किसी को भी कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और स्पेसिफिकली बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जी हमारे पास तो अमेजोन का अकाउंट नहीं है कोई। ठीक है, तो ऐसी कोई भी आपके पास हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी आपके पास अमेजोन का अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। आप एज अ वीए काम कर रहे हैं तो आप किसी के बिजनेस को ऑपरेट करेंगे बेसिकली। ठीक है, आपने ये स्किल सीखनी है कि अगर किसी को ग्रोथ पे लेके जाएं, किसी के अकाउंट को अगर हम बेहतर सेलिंग की तरफ अगर हम लेके जाना चाहते हैं तो हम किस तरह से लेके जाएंगे। ठीक है, तो be clear in this, there is no investment required for VA working, and no account specifically no Amazon account requirement for your own name। आपको अपने नाम से या फिर अपने एंड पे कोई भी अकाउंट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। आपने क्लाइंट के अकाउंट पे काम करना है और क्लाइंट ने अपने एंड पे इन्वेस्टमेंट की होनी है उस बिजनेस में। जी नौशीन जफर। सर ये पूछना था कि हम लोग को क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, फाइवर से मिलेंगे या फिर फेसबुक से या किसी और सोशल साइट से, या हम किस तरह से, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई पोस्ट वगैरह करनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल चेन लर्निंग है, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की तो मोस्ट रिकमेंडेड है आपके लिए अपवर्क्स। ठीक है, अपवर्क से आप क्लाइंट ग्रैब करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप फेसबुक ग्रुप से भी इवन क्लाइंट्स ग्रैब कर लेते हैं। उसके अलावा हम फाइवर से देख लेते हैं। फाइवर के अलावा अगर हम बात करें फ्रीलांसर है, उसके अलावा लिंक्डइन है। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हमें क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बेसिकली जो चीज रिक्वायर्ड है आपके एंड पे वो आपकी स्किल है। ठीक है, मेरे नजदीक आपकी ये सर्टिफिकेशन से भी ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो स्किल है। अगर आपका कोई क्लाइंट आपको हायर करता है एनएफईसी के जी मैंने 2 मंथ से आपको अकाउंट दिया है और अकाउंट में कोई खास बेहतरी नहीं आई, मुझे एवरेज सेल्स आ रही थी, मुझे उसी के अकॉर्डिंग सेल्स मिल रही है, मुझे कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं मिले अपनी बिजनेस में, वो क्लाइंट आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा नेक्स्ट मंथ का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपने जो चीज सीखनी है वो आपने तमाम स्किल को अपनी सीखना है कि किस तरह से आप ए टू जेड तमाम चीजें प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आपने तमाम लर्निंग से रिलेटेड तमाम स्किल से रिलेटेड चीजें सीखनी है। क्लियर है क्लास, हम नेक्स्ट मूव करें। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि अमेजोन क्या है, किस तरह से अमेजोन पे काम होता है, लाइक क्या क्या डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स है। जस्ट एक ओवरव्यू है ये। ठीक है, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है, कंसिडर इट एज अ स्टोरी के जी बेसिकली amazon.com जो है ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, सीटल वाशिंगटन में।
ठीक है। ये किन किन चीजों पे फोकस कर रही है जी? ये ई कॉमर्स पे फोकस कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस टाइम अमेजोन है। क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रही है, डिजिटल स्ट्रीमिंग पे काम कर रही है, और दुनिया की स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंस इस टाइम एआई अमेजोन के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिग फोर टेक्नोलॉजी कंपनीज along with Google, Apple and Facebook. It has been referred to as one of the most influential economic and cultural forces in the world, as well as the most influential valuable brand. ठीक है। ये बेसिकली एक Amazon की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, जो आपको जस्ट एक ओवरव्यू के लिए पता हो। ठीक है। कब से ये स्टार्ट हुई, इसके जो ऑनर हैं वो जेफ बेजोस हैं। ठीक है। और 5 जुलाई 1994 को ये स्टार्ट हुआ, और ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस बनी थी जी बुक सेलिंग के लिए। फिर ग्रेजुअली इन्होंने ग्रोथ ली, और इन्होंने वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, और ये एक्सपेंड करते करते फूड, टॉयज, ज्वेलरी, ऑल टाइप ऑफ सेलिंग पे चली गई। ठीक है। फिर इन 2015 अमेजोन सरपास वॉलमार्ट भी आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक अमेजोन। तो ये एक मोस्ट वैल्यूएबल रिटेलर था जी यूनाइटेड स्टेट्स पे, और 2015 में अमेजोन ने वॉलमार्ट को सरपास किया, और 2017 में अमेजोन ने अपनी होल फूड मार्केट्स जो हैं वो सस्टेन करके जी अमेजोन ने अपने फुटप्रिंट्स एज अ फिजिकल रिटेलर्स बनाने शुरू कर दिए। और इसने 2 days डिलीवरी सर्विस बनाई अमेजोन ने बेसिकली, जिसको हम अमेजोन प्राइम के नाम से जानते हैं। तो इसने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड गेन किए। ठीक है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ याद करने की चीजें नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास अमेजोन पे स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोस, म्यूजिक, ऑडियो बुक्स, प्राइम वीडियो, प्राइम, अमेजोन म्यूजिक, ट्विच एंड ऑडिबल सब्सिडरीज है इसकी काफी सारी। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जी अमेजोन जिन पे एक एक साथ काम कर रहे हैं। ऑलराइट, अराउंड 40 सब्सिडरीज हैं जिन पे अमेजोन ऑल द टाइम वर्किंग कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें जो इसकी बेसिक्स हैं जिस पे ये काम कर रहा है बेसिकली इंडस्ट्री में, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है। ये बेसिकली अमेजोन के बेसिक्स में आ रही हैं कि जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखें जी ऑपरेट कहाँ पे करता है ये जी, वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता है। जेफ बेजोस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सीईओ है, और वार्डन वॉजल्स जो है इसके सीटीओ है। ये कब बनी जी? 5 जुलाई 1994 को बनी। ठीक है। और इसके बाद अगर हम मजीद देखें तो अमेजोन के पास अपनी वेब सर्विसेज जो इसकी इंक्रीज हुई, यहाँ पे मल्टीपल फोल्ड्स, ये टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, फिगर जो है वो ओल्ड है। तो जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी कितना ह्यूज एसेट है अमेजोन। ठीक है। उसके बाद हम सब्सिडरीज की बात करें तो अमेजोन A9 पे काम कर रहा है, जो कि बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से ये एल्गोरिथम्स इसके चल रहे हैं। अमेजोन मैरीटाइम, audible.com, तो ये तमाम सब्सिडरीज हैं जी जिन पे अमेजोन की वर्किंग चल रही है। ठीक है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको याद करनी है या फिर अपने पास नोट करनी है। अच्छा, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास कि अमेजोन की मार्केट प्लेसेस क्या हैं। ठीक है। अमेजोन कहाँ कहाँ पे सेल कर रहा है, किस किस रीजन पे किस नाम से है अमेजोन। ठीक है। अगर हम अमेरिकन रीजन की बात करें तो ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। ये इसके रीजन में आ जाते हैं। तो amazon.com.br, इट इज फॉर डोमेन नेम फॉर अमेजोन इन ब्राजील। Amazon.ca is in Canada. Amazon.com.mx is for Mexico. Amazon.com, it is for US. Amazon.cn is for China. Amazon.in is for India. Amazon.co.jp is for Japan. Amazon.st is for Singapore. Amazon.com.tr is for Turkey. Amazon.ae is for UAE. Amazon.fr is for France. Amazon.de is for Germany. D is Deutschland. Amazon.it ES is for Spain. Amazon.co.uk is for United Kingdom. इंडिया की अगर हम बात करें तो amazon.com.au। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अमेजोन ने मजीद अपनी मार्केट प्लेसेस ओपन किए हैं रिसेंटली, जिसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया है, हमारे पास न्यूजीलैंड है, हमारे पास मजीद कुछ न्यू मार्केट्स भी अमेजोन ने ओपन किए हैं। ठीक है। अब इतनी सारी मार्केट्स में से हमें नंबर ऑफ द क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तमाम चीजें तकरीबन सेम है। सिर्फ ये है कि
मार्केट पोटेंशियल की बात है कि किस मार्केट में कितनी ग्रोथ है अमेजोन के पास, ठीक है। तो अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट है वो amazon.com है, ठीक है। amazon.com जो है वो अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मार्केट्स आती हैं जिनमें हमारे पास amazon.co.uk, amazon.de एंड amazon.co.jp, ठीक है। ये 3 मार्केट्स जो हैं ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। कि जितनी भी ग्रोथ है वो तकरीबन इक्वल है, और amazon.co.uk, amazon.de एंड amazon.co.jp, ठीक है। ये वो मार्केट्स हैं जो कि सेकंड नंबर पे आती हैं सेलिंग के हिसाब से। फर्स्ट पे जो हमारे पास आती है वो amazon.com है, सेकंड नंबर पे हमारे पास amazon.co.jp, amazon.de एंड amazon.co.uk, ये 3 मार्केट्स हमारे पास सेकंड नंबर पे आती हैं। इसके अलावा जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं ये हमारी माइक्रो मार्केट प्लेसेस कंसिडर की जाती हैं, कि जिस पे अभी अमेजोन अभी इवेंचुअली ग्रोथ ले रहा है, लेकिन करंटली वहां पे इतने ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल या सेलिंग पोटेंशियल्स नहीं है आपके जितने इन 4 मार्केट प्लेसेस में। तो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास amazon.com है, ठीक है। amazon.com से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, ऑल द टाइम उनकी नीड रहती है कि जी हमें कोई प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दे, हमें सोर्सिंग करके दे दे, हमें कोई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट सोर्सिंग, रैंकिंग, ये तमाम चीजों की रिक्वायरमेंट ऑल द टाइम रहती है आपकी, ठीक है। तो ये तमाम मार्केट्स हैं जी आपकी जिन पे आपकी वर्किंग होनी है, आपको सीखनी है ये तमाम चीजें। तो amazon.com हम देख लेते हैं कि amazon.com को अगर हम ओपन करें तो किस तरह से amazon.com हमारे पास ओपन होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, जब भी आप amazon.com ओपन करते हैं या फिर कोई भी मार्केट अपने पास ओपन करते हैं, तो आप जब पाकिस्तान की आईपी से यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमेजोन वो चीजें दिखाएगा जो कि पाकिस्तान के बायर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम पूरी मार्केट को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना डिलीवर एड्रेस जो है यहाँ लेफ्ट साइड पे, ये देखें जहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है, जहाँ पे कर्सर है इस टाइम, इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे कोई भी पोस्ट कोड जो है यूएसए का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास तमाम सिटीज के पोस्ट कोड गूगल से मिल जाते हैं। मैं न्यूयॉर्क का एक पोस्ट कोड ऐड कर रहा हूँ 10001, ठीक है। अब ये मुझे बताएगा जी डिलीवर टू न्यूयॉर्क, ठीक है। अब ये तमाम मार्केट मुझे इस तरह से नजर आएगी जिस तरह से किसी न्यूयॉर्क बैठे हुए बंदे के लिए मार्केट है, ठीक है। तो अमेजोन पे एक प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से अगर हम सर्च करते हैं योगा मैट, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट सेलर्स उस प्रोडक्ट को एक साथ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है ये। हम लेट्स से हम सर्च करते हैं जी योगा मैट, तो अब ये हमें तमाम रिजल्ट इस तरह से बताएगा amazon.com जिस तरह से किसी न्यूयॉर्क बैठे हुए बंदे को तमाम चीजें विजिबल होंगी। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ओवर 2000 प्लस रिजल्ट्स इसने बताए हैं जी योगा मैट के। इतने सारे लोग आके अमेजोन पे योगा मैट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारी जो कोशिश होती है कि हम ये टैग गेन करें जी बेस्ट सेलर का, या फिर एटलीस्ट हम टॉप 5 स्पॉट्स में हैं, ठीक है। ये चीजें लेटर ऑन आपको साथ साथ क्लियर होंगी। तो एक ही चीज इतने सारे सेलर्स सेल कर रहे हैं, तो दिस मीन्स के बहुत ह्यूज पोटेंशियल है यहाँ पे सेलिंग का। तो आपने यहाँ पे रैंकिंग किस तरह से गेन करनी होती है, किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं जी आपके पास इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी amazon.co.uk, ठीक है। amazon.co.uk की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना जो डिलीवर एड्रेस है ये चेंज करना है जब भी आपने मार्केट ओपन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लंदन का एक पोस्ट कोड एडेड है SW1W0NY। आप किसी और कंट्री का, लिवरपूल का, आप मैनचेस्टर का, एडनब्रा का, कहीं का भी आप ऐड कर सकते हैं यूके में, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप करेंगे तो फिर आपको सेम प्रोडक्ट विजिबल होगा जी जिस तरह से किसी लंदन बैठे बंदे को। इसी तरह से अगर हम बात करें amazon.de, ठीक है।
तो इसी तरह से आपको पोस्टल कोड जो है वो जर्मनी के किसी सिटी का डालना पड़ेगा, ठीक है। आप जर्मनी के किसी भी सिटी का पोस्ट कोड ऐड करेंगे तो ये तमाम चीजें भी, लेकिन जैसा डिलीवर्ड टू पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जर्मनी के किसी एक सिटी का पोस्ट कोड ऐड कर लेते हैं। आप इसको गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये अब जर्मन लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। ये तमाम amazon.de जो है बेसिकली ये जर्मन लैंग्वेज में अवेलेबल है आपके पास। अगर तो आप इसको इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रोम में, आपके पास अगर एक्सटेंशन एडिट है तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में भी तमाम चीजें देख सकते हैं। जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं तो ये तमाम चीजें आपको फिर इंग्लिश में विजिबल हो जाती हैं। इसी तरह से जी हमारे पास amazon.co.jp फॉर इस जापान। इसी तरह से फिर आप अपने एंड पे जापान के लिए जो आप सिटी, जापान के किसी सिटी का अगर आप यहाँ पे पोस्टल कोड ऐड करेंगे तो ये तमाम चीजें आपके पास जो आ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेसेस हैं आपकी, amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de एंड amazon.co.jp, ठीक है। ये वो मार्केट्स हैं जिन पे ऑल द टाइम कंपटीशन, सेलिंग जो है वो बहुत इंक्रीज होती है और आपको पोटेंशियली जितने भी सेलर्स मिलते हैं, जो क्लाइंट्स मिलते हैं, वो नॉर्मली इन्हीं मार्केट्स के मिल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो मार्केट्स के भी आपको मिलते हैं साथ में, लेकिन जो ज्यादा फोकस होता है सेलर्स का कि हम ज्यादा पोटेंशियल मार्केट्स में जाएं, ठीक है। तो वो पोटेंशियल मार्केट्स जो हैं हमारी कौन कौन सी हैं जी? amazon.com है, amazon.co.uk है, amazon.de है और इसके अलावा हमारे पास है जी amazon.co.jp, ठीक है, इस फॉर जापान। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब हम लर्निंग कर रहे हैं तो व्हाई वी चूज amazon वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस, ठीक है। हम eBay की बात क्यों नहीं कर रहे? हम लेट्स से अगर बात करते हैं वॉलमार्ट की, एटसी की या किसी और प्लेटफॉर्म की, तो हम amazon ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट जो है वो देखते हैं पोटेंशियली सेलिंग के लिए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं जी, तो उसमें क्या होता है कि अब लेट्स से हम यूएसए की बात स्क्रीन लैग कर रही है जी। बहुत स्लो चल रही है सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? बहुत स्लो चल रही है। तमाम स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है। जी सर, आप आगे गुजर जाते हैं लेकिन जी सर। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर है जी, आपको स्क्रीन विजिबल है? जी सर। अच्छा, अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो लेट्स से कि अगर हमें एक दिन में 100 ऑर्डर्स, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि हम Amazon को क्यों चूज करते हैं बाकी मार्केट प्लेसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमें यूएसए में 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं जी, 100 ऑर्डर्स
कॉमर्स के अगर हमें ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, 100 ऑर्डर्स हमें अगर ई कॉमर्स के आ रहे हैं तो इसमें से पोटेंशियली 57% ऑर्डर्स आपके सिर्फ और सिर्फ अमेजोन यूएसए में amazon.com पे आ रहे हैं आपको, ठीक है। उस पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो जितनी भी हमारे पास पोटेंशियल सेलिंग है तो वो amazon.com पे है, ठीक है, कि आपके 100 में से 57% ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ पे आ रहे हैं जी, आपके amazon.com पे आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें और जो रेस्ट आपके पास हैं जितनी भी परसेंटेज है उस पे ईबे आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास वॉलमार्ट है, उसके अलावा हमारे पास एफबी है जी, उसके अलावा इंस्टा के पेजेस होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास शॉपिफाई के कुछ सेलर्स होते हैं, उनके पास सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि ज्यादातर लोग रिलाय करते थे जी वेबसाइट्स पे, ठीक है, कि हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज करें, लेकिन विद टाइम उनके साथ इतनी स्कैमिंग हुई है जी, उनके कार्ड्स जो हैं उनका डेटा वहां से निकाला गया, वहां से उनकी काफी सारी फिगर्स जो हैं वो मतलब स्टोलन हुई हैं, काफी सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। तो लोग बेसिकली फिर वेबसाइट पे अब इतना कंपैरेटिवली फॉरेन मार्केट्स में अब इतना रिलाय नहीं करते, ठीक है। उनको उसकी कंपैटिबिलिटी का जब तक ना पता चले, उसकी तमाम चीजें क्लियर ना हो, तो तब तक वो वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं करते। अपनी कार्ड डिटेल्स जो है वो हेसिटेट करते हैं जी ऐड करने से, क्योंकि स्कैमिंग उनके साथ ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा हो चुकी है वेबसाइट्स पे, स्पेसिफिकली amazon.com की अगर हम बात करें, अगर हम यूएसए मार्केट की बात करें। उसके अलावा जी हम देखें amazon जो है ये एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। मार्केट प्लेस क्या है कि जी यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है आपका। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है ये ज्यादा ओरिएंटेड, जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं ये ज्यादा ओरिएंटेड होती हैं जी किस चीज की, ये ओरिएंटेड होती हैं जी बायर्स साइड की, ठीक है। ये हमेशा जो चीज कंसीडर करती हैं वो ज्यादा बायर साइड की ओरिएंटेड होती हैं, उन चीज को ज्यादा प्रेफर करें। नो मैटर कि आप $1,000,000 की सेल ले रहे हैं अमेजोन पे, लेकिन अगर आपके किसी बायर के साथ इशू आता है तो अमेजोन आपको उस चीज में डील करता है फिर, ठीक है। आपको थोड़ा टफ टाइम देता है इस चीज में, आपके अकाउंट सस्पेंड कर देता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आपके साथ में, ठीक है। तो जितने भी बायर्स हैं बेसिकली उनका यहाँ पे जो मार्केट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो वहां पे उनके पास प्रिविलेजेस काफी ज्यादा होते हैं। लेट्स से कि अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है, कोई एक्सचेंज करना है, ठीक है, रिटर्न करना है, कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है उन्होंने, लेट्स से जी अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें, अगर किसी ने कोई इस तरह की चीज आ जाती है जी, आपकी जो कार्ड की जो जितनी डिटेल्स होती हैं वो सेफ होती हैं आपकी, उसमें कोई आपके एंड पे प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो जितने भी बायर्स होते हैं बेसिकली वो ज्यादा किस चीज पे प्रेफर कर रहे होते हैं जी, वो मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू जितनी भी हमारे पास फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस, शॉपिफाई पे जो आपकी अपनी वेबसाइट्स आती हैं। तो ज्यादा बायर किस चीज पे ओरिएंटेड होते हैं जी, आपकी मार्केट प्लेसेस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इनके पास प्रिविलेजेस ज्यादा है, ये थोड़ा सेफ मतलब फील करते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस ने क्या कर लिया जी कि इन्होंने गेन किया जी बायर्स का ट्रस्ट, दे गेन बायर्स ट्रस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया जी, बेसिकली मार्केट प्लेसेस ने बायर्स का ट्रस्ट गेन कर लिया है, ताकि जितनी भी अब आपके पास पोटेंशियल सेलिंग है वो मार्केट प्लेसेस में। अगर आप अपने एंड पे फेसबुक पेज बना के कहें कि जी मैं यूएसए में सेल करता हूँ, इंस्टाग्राम का, या फिर आप अपनी कोई वेबसाइट बना के सेल करें, तो आप पोटेंशियली 57% बायर्स को तो आप लूज कर जाएंगे पहले ही, ठीक है। तो 57% बायर्स तो सिर्फ और सिर्फ amazon.com पे आके काम कर रहे हैं, सिर्फ वहां से ही परचेसिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अगर हम बात करें यूके, जर्मनी, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियली बात करें तो 30% ऑर्डर्स आपके आते हैं जी अमेजोन पे।
यहाँ पे स्टिल वेबसाइट की जो है वो वर्किंग चल रही है आपके पास, ठीक है। ये जितनी भी हमारे पास ये मार्केट्स हैं इन पे आपकी स्टिल वेब सेलिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली amazon.com या फिर यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी वेब सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। वहाँ पे आपकी वेब सेलिंग नहीं चलती। 10% में आपके इंस्टा, एफबी और जो आपके पेजेस होते हैं उनके थ्रू आपको सेलिंग मिल रही है, ठीक है। तो विद टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जिस तरह से amazon.com पे हम देखा कि जी 57% बायर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्डर अमेजोन पे कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा जी कि 30% बायर्स हैं। लेकिन ये जो फिगर है ये विद टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इट इज एक्सपेक्टेड के आफ्टर सम टाइम तमाम चीजें जो हैं वो अमेजोन का जो सर्कल है वो बड़ा हो रहा है मार्केट्स में भी, और ये आपकी ग्रोइंग मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी पोटेंशियली सेलिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए कोई भी न्यू स्टार्टअप लेता है, कोई भी क्लाइंट या कोई भी सेलर अगर आगे सेलिंग करता है तो वो नॉर्मली इन मार्केट से स्टार्ट करता है, ठीक है, यूके, जर्मनी या फिर जापान वगैरह से। तो ये मार्केट्स भी विद टाइम ग्रोथ ले रही हैं जी, इंक्रीज हो रही है जी, इनकी ग्रोथ आ रही है। और पोटेंशियली यहाँ पे भी सेलिंग जो है आपकी अमेजोन की तरफ जो है वो फोकस जो है बायर्स का ज्यादा, सेलर्स का ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे पोटेंशियली आपकी मार्केट ग्रो कर रही है। वेबसाइट्स विद टाइम श्रिंक हो रही हैं, लोग ज्यादा वेबसाइट्स पे इन मार्केट्स में भी रिलाई नहीं कर रहे। ईबे का भी जो है वो स्टिल अभी इफेक्ट है स्पेसिफिकली यूके वगैरह में, तो वो भी विद टाइम जो है वो कम हो रहा है। और अमेजोन का जो यूजेज है या जो उसका अगर हम बात करें तो वो कंपैरेटिवली टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी जब हम बात करते हैं कि व्हाई वी चूज अमेजोन वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस, कि हम अमेजोन के ही वीए बनने की क्यों बात कर रहे हैं भाई, हम लोग किसी और मार्केट की बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजन है कि जी विद टाइम ये तमाम चीजें इस तरह से ग्रोथ में आ रही हैं। और अमेजोन ने अपनी सर्विसेज इस तरह की रखी हैं कि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है उसकी, कोई भी अगर उसके अगेंस्ट अगर आगे कुछ करता है, नो मैटर कि अगर आप $1 million की सेलिंग कर रहे हैं अमेजोन पे, $1 million का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अमेजोन वॉन्ट इवन थिंक के जी उसको कोई इफेक्ट पड़ता है इस चीज से, उसने आपको विद इन नो टाइम सस्पेंड कर देना कि अगर आपने उसकी कोई भी वायलेशन की, ठीक है। तो इट्स हार्ड एंड फास्ट सिस्टम्स की वजह से जो है वो अमेजोन की जो पोटेंशियली ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। बायर एंड जो है वो कंपैरेटिवली काफी सेफर है, और उसने बायर्स का ट्रस्ट गेन किया है जिस बेसिस पे ज्यादातर लोग हैं वो अमेजोन की तरफ जा रहे हैं। और अमेजोन इज जस्ट लाइक अ प्राइम सेलिंग मार्केट, लाइक आपके जो पोटेंशियली अगर हम बात करें कि एक होती है फ्ली मार्केट, एक होती है आपकी जी इस तरह की मार्केट जिस तरह से हम बात करें कि मॉल टाइप है। लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं बाकी मार्केट प्लेसेस की, तो अमेजोन उनके अगेंस्ट इस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से अगर हम लोकल लेवल पे बात करें तो जिस तरह से एक राजा बाजार है और एक आपका सेंटोरस मॉल है, ठीक है। तो अमेजोन इस तरह से वर्किंग कर रहा है जिस तरह से सेंटोरस मॉल वर्किंग कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई 5 स्टार मॉल वर्किंग कर रहा है, इस तरह से अमेजोन की वर्किंग है, ठीक है। और बाकी मार्केट्स इस तरह से अभी अमेजोन के अगेंस्ट जिस तरह से एक फ्ली मार्केट होती है जैसे राजा बाजार, और इस तरह की मार्केट्स आप कंसिडर कर लें, ठीक है। तो इस वजह से भी जो ज्यादा बायर्स हैं वो पोटेंशियली अमेजोन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इस तरह से हैं कि हर चीज जो है वो बायर के एंड पे और हर चीज जो है उसकी सेफर है, ठीक है। जिस बेसिस पे हम कहते हैं कि जी व्हाई वी चूज अमेजोन वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस। जी क्लास किसी के कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड तो रेज योर हैंड्स प्लीज। जी नौशीन जफर आपका हैंड रेज्ड है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी क्लास रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी क्यूरी, कोई क्वेश्चन है आपका इस चीज से रिलेटेड तो आप हैंड रेज कीजिए। क्लियर है जी तमाम स्टूडेंट्स को, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी नहीं है आपकी? नो सर। जी रफाकत अली। क्वेश्चन है, जब अमेजोन की पहले साइट ओपन की है
तो जो सर पोस्टल कोड किधर पुट करना है वो आप एक दफा एक्सप्लेन कर देना मुझे। कि पोस्टल कोड अगर आप amazon.com की मार्केट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप यूएसए का कोई भी पोस्टल कोड गूगल से उठा के आप वहां पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने सिर्फ मेरे वाला पोस्ट कोड ही ऐड करना है। गूगल से आप किसी भी यूएसए के सिटी का पोस्ट कोड आप ऐड करेंगे तो आपके पास मार्केट ऐसी ही विजिबल होगी जैसे यूएसए बैठे बंदे को, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यूके की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो इनके भी स्पेसिफिक सिटीज की अगर आप पोस्ट कोड गूगल से उठाएं और वहां पे आकर उनको प्लेस करें तो आपको सेम मार्केट विजिबल होगी जिस तरह से किसी उन कंट्रीज में स्पेसिफिक बायर को बैठे हुए मार्केट विजिबल होती है। ओके सर, थैंक यू। ये स्क्रीन विजिबल है तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास Amazon बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शिपमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे पास दो तरह के Amazon की डिलीवरीज हैं, ठीक है। Amazon आपको दो तरह से अपनी शिपमेंट्स ऑफर करता है। लेट्स से अगर आपने Amazon पे अगर आप पे किसी क्लाइंट ने अकाउंट बनाया या फिर आप में से पोटेंशियली अगर कोई जाके सेल करता है Amazon पे, तो दो तरह की आपके पास शिपमेंट पॉलिसी से रिलेटेड चीज आती है, दैट इज FBM एंड FBA, ठीक है। FBM और FBA का क्या मतलब है? FBM स्टैंड्स फॉर FBM स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट Amazon की जुबान में सेलर को कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट रिसर्च किया है, आपने उसकी तमाम इन्वेंट्री जो है वो अपने पास मंगवा ली है और अब उस इन्वेंट्री के थ्रू आपके पास जब कोई ऑर्डर आता है तो आप अपने एंड पे आपके पास वो इन्वेंट्री मौजूद है, आप उसको पिक पैक शिप कर रहे हैं, तो बेसिकली इट इज फुलफिलमेंट। आप उस प्रोडक्ट को पिक पैक शिप कर रहे हैं और लेटर ऑन कस्टमर केयर दे रहे हैं, तो ये चीज आपकी आ जाती है जी FBM। whenever you get an order you pick it up, pack it and ship the product, ठीक है। बेसिकली इट इज FBM, ठीक है। अब हमारे पास FBA क्या होता है जी? FBA stands for fulfillment by Amazon, ठीक है। इसमें होता है कि Amazon will pick, pack and ship your product on your behalf। FBA में क्या होता है कि Amazon जो है कोई भी प्रोडक्ट आपका जब आप सेल करने के लिए जाते हैं तो Amazon आपसे पूछता है कि आप उस प्रोडक्ट को FBM करेंगे या उसको FBA सेल करेंगे, ठीक है। अब FBM और FBA के बेनिफिट्स और हमारे पास कॉन्स क्या आ जाते हैं अगर हम ये देखें
तो जब आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के पास डिलीवर करवा देते हैं, ठीक है, अब जब भी ऑर्डर आएगा अमेजोन विल पिक पैक एंड शिप, ठीक है, आपको कोई भी ऐसी टीम रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो आपको वेयर हाउस आपके पास हो जी, वेयर हाउस के बाद आपके पास कोई आपकी लॉजिस्टिक सर्विस आपके साथ जो इंटीग्रेट की हो और आप उसके साथ आप अपने प्रोडक्ट्स डिस्पैच करवा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें अमेजोन जो है आपके एंड पे खुद डील करेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली एफपीए। आपको अपनी इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउसेज में भिजवानी पड़ती है। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो अमेजोन के डिफरेंट यूके के वेयर हाउसेज हैं, आपको शिपिंग प्लान में आपको अमेजोन बताता है कि आप अपनी इन्वेंट्री इस वेयर हाउस में भेजने, आप वहाँ पे उसको डिस्पैच करते हैं और अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है आपकी इन्वेंट्री और आपकी तमाम चीजें आपके अकाउंट पे विजिबल हो जाती हैं कि जी मेरे पास इतने यूनिट्स हैं इस प्रोडक्ट के और इसकी इतनी इसकी सेलिंग है, ठीक है। और जब भी आपको ऑर्डर आता है अमेजोन, तो Amazon will pick pack and ship on your behalf। इसमें आपको बेसिकली टोटली फ्रीडम मिल जाता है कि जी आपको अब ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे आप जिसमें आपके पास कोई लोकेशन बाउंड है, आपके पास अपना वेयर हाउस है, आपके पास अपनी टीम है, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। ये तमाम सिनेरियोज ऐसे जो है आपके यहाँ पे निगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं जी कि Amazon FBA versus FBM, ठीक है। FBA stands for Fulfillment by Amazon. In this case, seller gives entire responsibility of picking, packing, and shipping of his products to Amazon. Amazon also provides the services of keeping and maintaining the seller's inventory. Inventory basically जो आपने अपना स्टॉक भिजवाया होता है Amazon के पास, उसको हम inventory कहते हैं। In its own warehouse, Amazon अपने warehouse में जो है वो इसको टैकल कर रहा होता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कस्टमर सर्विसेज एज वेल, ठीक है। अगर आपकी ट्रैकिंग आईडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज है तो अमेजोन आपके एंड पे खुद डील कर रहा होता है उस चीज को। अच्छा, अमेजोन एफपीए आपको कॉस्ट भी ऐड करता है जी। आपके एंड पे ये कॉस्ट ऐड होती है कि सेलर हैज टू पे द सर्विसेज ऑफ अमेजोन बेस्ड ऑन वेट एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अमेजोन की जो एफबीए कॉस्ट होती है ये आपकी वेट एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट पे मैटर करती है, प्लेस ऑफ डिलीवरी पे मैटर करती है एंड स्टोरेज पे मैटर करती है कि आपका कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे कितने टाइम से स्टोर्ड है। अगर आपको 3 मंथ से ज्यादा, नॉर्मली एक सर्कल होता है अमेजोन आपकी कोई भी इन्वेंट्री जब ऐड करता है तो वो पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री प्लेसिंग की चार्ज आपको देता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आपका अमेजोन के इस तरह से एंड पे आता है तो वो स्टोरेज फी भी आपको चार्ज करेगा। और जो एफपीए फी होती है, नॉर्मली आप अमेजोन एफपीए कैलकुलेटर गूगल के थ्रू डाउनलोड करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का वेट इंक्रीज करेंगे तो एफपीए फी इंक्रीज होगी, अगर उसका साइज इंक्रीज होगा, अगर वो ज्यादा बल्कि प्रोडक्ट होगा तो भी उसकी फी इंक्रीज होगी। प्लेस ऑफ डिलीवरी अगर मैटर करती है कि जी उस पर भी मैटर करती है आपकी एफपीए फी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टोरेज, अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो 3 मंथ से ज्यादा अमेजोन पे ऑलरेडी स्टोर्ड थी तो उस बेसिस पे भी आपको ये तमाम इश्यूज फेस करने को मिलता है। पिकिंग, पैकिंग एंड शिपमेंट फी इज कॉल्ड फुलफिलमेंट फी। अमेजोन जो आपसे पिक, पैक एंड शिपमेंट की फी चार्ज करता है इसको हम कहते हैं जी फुलफिलमेंट फी। while monthly storage fee is given to Amazon for storing the product and is charged according to the space covered by products per cubic feet। अगर हम प्रॉस की इसकी बात करें कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं, अगर हम एफपीए की बात करते हैं तो बेस्ट शिपिंग सर्विस है जी आपकी अमेजोन की इटसेल्फ, और कस्टमर केयर जो है वो अमेजोन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली अगर किसी की कोई यूनिट जो है, अगर किसी ने ऑर्डर किया है उसका जो शिपमेंट है अगर वो उसको रिसीव नहीं होती तो अमेजोन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस चीज की, उसकी ट्रैकिंग आईडी तमाम चीजें उस बायर सेफ्टी को पहुंचाना ये अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अच्छा, सेलिंग थ्रू अमेजोन कैन लीड सेलर्स टू प्राइम कस्टमर्स। अमेजोन के जो प्राइम कस्टमर्स हैं, जो करंटली इस टाइम अगर हम बात करें 150 मिलियन प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। प्राइम सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो कि अमेजोन को बीइंग बायर अपनी मंथली फी दे रहे हैं, ठीक है। 150 मिलियन अमेजोन के कौन है जी? प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं वर्ल्ड वाइड, और ये अमेजोन को मंथली बेसिस पे अराउंड $40 जो है वो पे करते हैं। और अमेजोन उनको क्या करता है कि उनकी जो शिपमेंट है वो विद इन 2 days उनको डिलीवर करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट चीज ये कि
अगर उनकी अमेजोन का एक थ्रेशोल्ड है जी, अगर आप $25 से कम का प्रोडक्ट लेते हैं तो अमेजोन आपको शिपमेंट चार्ज करता है, और अगर $25 से ज्यादा का प्रोडक्ट होता है तो आपकी शिपमेंट जो है वो अमेजोन की तरफ से फ्री हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जी जो प्राइम बायर्स हैं, बेसिकली प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर $2 का प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं तो अमेजोन उनको कोई शिपिंग चार्जेस जो है वो पे नहीं करने के लिए कहता है, ठीक है। तो उनकी शिपिंग जो है वो टोटली फ्री होती है, नो मैटर कि उनका प्रोडक्ट $2 का है या $5 का है, या मतलब जितने भी डॉलर्स का उनका प्रोडक्ट है लेस देन 25, उनकी कोई भी शिपमेंट चार्जेस नहीं ऐड होता। अच्छा, आपके पास जो इसमें प्रॉस में आ जाएगा जी कि यू विल हैव फ्री टाइम टू फोकस ऑन द बिजनेस एंड मार्केटिंग बिकॉज Amazon wears all other hats for the seller। आपके तमाम बिजनेस की जितनी भी हेक्टिक चीजें हैं कि जी आपने ऑर्डर आया तो उस यूनिट को पिक करें, पैक करें, उस एड्रेस पे आप डिस्पैच करें, ये तमाम चीजें, ये तमाम हेड्स आपकी अमेजोन अपने ऊपर ले लेता है। तो आपके पास फोकस करने को टाइम मिल जाता है आपको कि आप किस तरह से अमेजोन पे आप अपनी मार्केटिंग करें, अपने प्रोडक्ट की, उसकी सेलिंग करें, ये तमाम चीजें आपके पास आ जाती हैं जी। A seller can win buy box and increase his sales many folds। ये buy box बेसिकली me too and wholesale selling में चलता है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, करंटली आप इस चीज को छोड़ दें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपके पास चीज आ जाती है वो ये कि 24/7 आपकी जो ये रिटेल ऑपरेशंस हैं जी, ये आपके ओपन रहते हैं, ठीक है। आपकी जो मार्केट है ये ऑल द टाइम ओपन रहती है। अगर आप सोए हुए भी हैं, आपको ऑर्डर आया तो अमेज़न ने पिक पैक शिप करके आपके ऑर्डर को डिस्पैच कर देना। आपको इस चीज में कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है कि अब मैं सुबह उठूंगा जाके मैं इसको डिस्पैच करूंगा, पिक करूंगा, पैक करूंगा, ये तमाम चीजें जो है वो अमेज़न ने आपके एंड पे ले ली। हम कॉन्स की बात करें तो अमेज़न का जो FBA का एक स्ट्रक्चर है फी का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टोरेज अगर रखनी कर जाती है अपने प्रोडक्ट की तो Amazon आपसे एक्स्ट्रा स्टोरेज फी चार्ज करेगा, ठीक है, आपके एंड पे सरचार्जेस ऐड होंगे। और अगर हम क्वालिटी प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया है आपने चाइना से, और उस प्रोडक्ट को आपने लेट से सेंड कर दिया डायरेक्टली FBA सेंटर में, आपने कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कराई प्रोडक्ट की, तो आपकी तमाम इन्वेंट्री अमेज़न के पास जब रिसीव होगी तो आप उस पे लेटर ऑन कोई क्वालिटी प्रॉब्लम्स को आप फिक्स नहीं कर सकते। लेट से आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ना है जिसमें कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम प्रॉब्लम आ गया, और अगर आपने उसकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कराई, डायरेक्टली अमेज़न के पास भेज दिया, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिलती हैं। क्वालिटी प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी फिक्स्ड राइट अवे बाय द सेलर हिमसेल्फ, ठीक है। आप वहां पे फिर कुछ नहीं कर सकते, आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसके अगेंस्ट आपको नेगेटिव रिव्यूज आएंगे। ये चीज हम ओवरकम कर लेते हैं जी किस तरह से कि जब भी आपका प्रोडक्ट फाइनल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से कंप्लीट होता है तो आपको अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट करवाता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस के बाद आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें जी कि व्हाट इज Amazon FBM। FBM stands for fulfillment by merchant। In this case, seller himself is responsible for picking, packing, and shipment of product and providing customer services। Seller has to keep and maintain the inventory in his own warehouse, ठीक है। अगर आप FBM करते हैं तो आपको अपने एंड पे अपना warehouse रिक्वायर्ड है, अपने एंड पे तमाम स्टोरेज रिक्वायर्ड है, वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, ये तमाम चीजें। अगर हम प्रॉस की बात करें तो आपको इसमें प्रॉस में ये चीज मिलती है कि आपको सेंस ऑफ कंट्रोल फॉर द बिजनेस, आपको ये चीज इसमें मिल जाती है कि आपको बिजनेस का सेंस ऑफ कंट्रोल पता चल जाता है कि जी आप एज अ CEO बैठ के काम कर रहे हैं, आपके एंड पे वेयर हाउस है, आपके एंड पे जी वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, आप एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड काम कर रहे हैं, लेस फॉर्मेलिटीज एंड पेपर वर्क। अगर आप FBA की बात करें तो आपकी जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं इसमें, और आप अपने बिजनेस को इस तरह से चला सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा फी और कॉस्ट आपको नहीं पड़ रही, आप अपने एंड पे ये तमाम चीजें खुद से डील कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ये इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। आपका जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है जी आपको स्ट्रांगली रिक्वायर्ड होता है, और इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि टू मेनी एरर्स कैन लीड टू सस्पेंशन ऑफ सेलर्स अकाउंट। कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन में चला जाता है कि अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम्स मतलब देते हैं इस तरह से अपने बायर्स को। लेट से कि आपने शिपमेंट की किसी शू पेयर की, आपका जो साइज है वो गलत चला गया, कलर गलत चला गया, या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आया है, तो उस बेसिस पे आपके जो है वो एरर्स काफी आते हैं आपके मेनली। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं जी आपकी कॉन्स में, और बाय बॉक्स गेन करना डिफिकल्ट है।
और लेस मार्केटिंग टाइम मिलता है आपको अपने प्रोडक्ट के लिए। आप ऑल द टाइम बिजी रहते हैं कि जी लेट्स से आपको 200 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया इन अ डे, अब आप उसी को फुलफिल करने में लगे हैं। अब आपको बाकी चीजें नहीं पता कि आप मार्केट में इस टाइम कहाँ रिलाई कर रहे हैं, आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, बाकी कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। आपको फोकस बिजनेस के रैंकिंग से हट के आप फिर उसकी प्रोसेसिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉस एंड कॉन्स आ जाते हैं जी हमारे पास FPM और FPA के, ठीक है। FPA का मतलब कि आपने यहाँ से बैठे हुए UK USA अपनी दुकान खोल दी है और वहां पे आपकी तमाम चीजें खुद से प्रोसेस हो रही हैं। और अब आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको आपको एक अकाउंट चाहिए अमेजोन का, आपने अपनी इन्वेंट्री वहां पे भेजी और जब भी ऑर्डर आया अमेजोन आपके एंड पे डील कर रहा है जी। दिस इज बेसिकली FPA, ठीक है। अगर आपको बिजनेस करना पड़े जी तो न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आप मुझे बताएं कि आप किसको प्रेफर करेंगे, FBA या FPM? जी सारा नजीर। सर हम FBA को मेरे ख्याल हाँ जी बिल्कुल, हम क्योंकि FBA को इसमें ज्यादा अमेजोन में सारी इसकी शिपिंग वगैरह करनी होगी, कस्टमर सर्विस वगैरह सारी अमेजोन ने खुद परफॉर्म करनी होगी, तो मेरे ख्याल से तो FBA सर बेटर है। जी बिल्कुल, FPA बिल्कुल बेहतर है। FPA का जो फायदा है वो ये कि आप लेटर ऑन अपने एसेट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। हम ग्रेजुअली ये तमाम चीजें लेके चलेंगे, जस्ट अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से ये तमाम चीजें चल रही हैं, किस तरह से आपके पास ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के बाद अमेजोन क्या है, VA क्या है, VA के अर्निंग पोटेंशियल्स क्या हैं। और अगर हम अमेजोन के ऊपर हम आके शिपिंग पॉलिसीज देखें तो अमेजोन के एंड पे दो तरह की शिपिंग पॉलिसीज हैं जी, FBA FPM, ठीक है। FBA के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने कॉन्स हैं इसके। इसी तरह से हमारे पास FPM है। FPM के बहुत से लोग होते हैं जो कि ये प्रेफर करते हैं कि जी हम अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट FPM करें, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम हमेशा आपकी सेलिंग सपोर्ट करता है FPA के अगेंस्ट। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब कि आपने अपनी तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अमेजोन के हवाले करनी है। तो आपको 200 यूनिट्स 400 यूनिट्स का ऑर्डर इन अ डे आ जाए, आपके लिए कोई फुलफिलमेंट उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अमेजोन वो चीज़ खुद से डील करेगा जब आपने अपनी इन्वेंट्री जो है वो FBA करवाई हुई है, ठीक है। क्लियर है जी तमाम स्टूडेंट्स को? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अब तक के जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं इससे रिलेटेड? एनीवन? नौशीन जफर। सर FBA में फिर कोई किसी तरह की हम लोगों को इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी इन्वेंट्री जो अमेजोन में रखनी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेने के लिए या कुछ इस तरह का भी फिर होगा ना? नहीं, देखिए आप ये तमाम काम जितना भी करेंगे अपने क्लाइंट के लिए करेंगे, ठीक है। अब आपका क्लाइंट हो सकता है कि वो FPA कर रहा है या वो FPM कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी कि अगर क्लाइंट आप FBA करता है तो आप उसके अकाउंट को किस तरह से हैंडल करते हैं घर से बैठ के। और जब आप अगर बात करें FPM की, तो अगर क्लाइंट आपका FPM कर रहा है तो आप किस तरह से घर से बैठ के उसका अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है क्लाइंट एंड की हैं, ठीक है। आप लोगों की कोई इन्वेस्टमेंट या फिर अकाउंट सेलिंग के लिए आपको अपनी चीजें नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें Amazon.com की तो आपको एटलीस्ट $30,000-35,000 रिक्वायर्ड है एक बिजनेस एक प्रोडक्ट वहां पे सेल करने के लिए। इतनी आपको ब्लीडिंग कॉस्ट रैंकिंग गेन करने के लिए इतना बजट आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर हम UK जर्मनी फ्रांस की सॉरी जापान की बात करें तो नॉर्मली $20,000 to $25,000 एक अच्छा बजट है जिसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी को भी कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप लोग बेसिकली ये स्किल सीखना है और इस स्किल को आपने सेल करना है लेटर ऑन, ठीक है जी। सारा नजीर। सर अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसके बाद में बायर के पास जाके ब्रेकेज वगैरह हो जाए, फॉर एग्जांपल ग्लास लाइक कोई मटेरियल हो, तो इन केस ऑफ FBM सर ये अमेजोन कस्टमर सर्विस परफॉर्म करेगा या फिर FBM में ये हमें ही खुद करना पड़ेगा? FBM इज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट के केस में तमाम चीजें आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और लेट्स से कि अगर तो आपकी कोई इन्वेंट्री FBA थी, आपने अमेजोन के वेयर हाउस में अपने यूनिट्स जो हैं वो स्टोर किए हुए थे,
और ऑर्डर आने पे अमेजोन ने प्रोडक्ट उठाया, आपका प्रोडक्ट उठाने के बाद वो अमेजोन ने डिस्पैच किया। अब ड्यूरिंग डिस्पैचिंग आपका प्रोडक्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो अमेजोन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि अमेजोन जो था वो प्रोडक्ट का डिस्पैचर था। ठीक है, ये नॉर्मली हम देख भी सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं अगर, तो हमें यहाँ पे FBA और FBM का पता चल रहा होता है कि जी ये कोई भी प्रोडक्ट है, ये आइदर FBA हो रहा है या FBM हो रहा है। ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं अमेजोन पे, लेट्स से हमने amazon.co.uk पे एक फेस मास्क हमने सर्च किया, फेस मास्क के अगेंस्ट अमेजोन हमें बताएगा कि जी ये प्रोडक्ट आइदर FBA हो रहा है या FBM हो रहा है। ठीक है, जब कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड बाय एंड शिप्ड बाय सेम सेलर आ जाए, ठीक है, तो दैट इज FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और अगर कोई प्रोडक्ट अगर इस तरह से आए कि जी सोल्ड बाय दिस एंड फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर FBA के केस में आपने बताया था हमें फीस देनी पड़ती है, और FBM के केस में भी ऐसे ही होता है, मर्चेंट के केस में? नहीं, FBM के केस में आपकी जो फी है वो मतलब आपकी सिर्फ और सिर्फ शिपिंग फी आपको देनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक वेयर हाउस रिक्वायर्ड होगा, आपको एक टीम रिक्वायर्ड होगी। अमेजोन को फी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली ये तमाम चीजें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी फिर। ओके सर। इस चीज का आपने ख्याल करना है कि जब भी आप कोई मार्केट ओपन करें तो आपने वहां का पोस्ट कोड लाजमी चेंज करना है, अदरवाइज आपको मार्केट जो है वो सेम विजिबल नहीं होती। सर आपने प्राइम बायर्स के बारे में बताया था, तो वो बता दें जरा। प्राइम बायर्स बेसिकली अमेजोन पे अपनी सब्सक्रिप्शन पे करते हैं मंथली बेसिस पे। एक तो जितने भी प्राइम बायर्स हैं उनको अमेजोन जो है वो प्राइम डिलीवरी ऑफर करता है। प्राइम डिलीवरी का मतलब कि आपका प्रोडक्ट नो मैटर जो भी चीज़ होगी, आपका प्रोडक्ट विद इन 2 डेज आपका प्रोडक्ट जो है वो आप तक डिलीवर हो जाएगा अगर आप प्राइम बायर हैं। और आपकी अमेजोन की एक पॉलिसी है कि जी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, सॉरी परचेज करते हैं अमेजोन पे बीइंग बायर, तो आपके पास एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं कि थ्रेश होल्ड फॉर शिपिंग फी। तो अमेजोन आपको $25 से कम की परचेजिंग पे शिपिंग चार्जेस जो है वो आपको कॉस्ट देता है। और अगर आप प्राइम बायर हैं तो आपकी कोई भी इस तरह की $25 से लेस की परचेजिंग पे कोई आपकी इस तरह की थ्रेश होल्ड नहीं लगती। ठीक है, अब ये देखें जी, इस तरह से मैंने बताया कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कि ये FBA हो रहा है या FBM हो रहा है। तो ये लिखा है डिस्पैच्ड एंड सोल्ड बाय चीप फॉर UK। ठीक है, ये डिस्पैच भी खुद कर रहा है और सोल्ड भी खुद कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है जी हमारे पास, इट इज बेसिकली FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, डिस्पैच भी वो खुद कर रहा है और सोल्ड भी वो खुद कर रहा है। अगर तो ये इस तरह आता है कि जी सोल्ड बाय चीप फॉर UK एंड डिस्पैच्ड बाय Amazon, तो दैट शोज कि जी ये प्रोडक्ट हमारा क्या होता, FBA होता। ठीक है, हम एक आध एग्जांपल यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की देख लेते हैं जो हमें FBA का प्रोडक्ट मिला है। अब ये देखें, ये लिखा है जी सोल्ड बाय ट्रेंड वेंचर एंड फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब ये जब आप देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, आपको चीज पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट आपका FBA हो रहा है। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय Amazon।
ये आपका प्रोडक्ट FPA हो रहा है। तो इस तरह आप हर प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि जी आइदर वो FPA हो रहा है या FPM हो रहा है, ठीक है। क्लियर है जी तमाम स्टूडेंट्स को? कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी सारा नजीर। सर ये FPA की जो फीस हम पे करते हैं जो अकॉर्डिंग टू उसकी प्राइस होती है, या फिर हम लोग उसमें वेट वगैरह सब चीजें देख के फिर कहते हैं वेट साइज, मतलब इन सब को देख देते हैं। 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपकी FPA फी जो है वो मैटर करती है। आपके प्रोडक्ट का वेट, उसका साइज, आपकी जो डिलीवरी लोकेशन है वो, और आपकी जो स्टोरेज फी है, आपने कब तक उस प्रोडक्ट को स्टोर किया है, कब से आपका प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में स्टोर्ड है, ठीक है। इन बेसिस पे आप अपने एंड पे ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है। 4 फैक्टर्स हैं जिसपे आपकी FPA फी जो है मैटर कर रही है। जी सरमत बेग। सर ये पूछना था मैंने कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हमें? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है लेक्चर्स की। आप अच्छा अपने पास तमाम चीजें ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो नोट डाउन करें, ठीक है। हाँ, तो अगर हम अपनी अपनी साइड से अगर हम खुद रिकॉर्ड कर लें वो भी नहीं हम कर सकते? करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा रिकमेंडेड चीज है आप क्लास अटेंडिवली कंडक्ट करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आपको यूट्यूब पे और इस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वैसे अवेलेबल हैं, ठीक है। वहां से आप देखें फिर तो सर एक अगर लाइव बेसिक जो पर्पस रिपीट है वो। देखना पड़ जाए हमें, तो रिपीट देखने का कंसेप्ट हमारे हम क्लियर ना हो, रिपीट दोबारा देखें तो वो हमारे लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। आप अपने पास तमाम चीजें नोट डाउन करें अपने नोट पैड पे, अपने नोटबुक पे, रजिस्टर पे, जहाँ पे भी आप नोट करते हैं अपने लेक्चर को। और उसके बाद आप उस चीज से गो थ्रू हो। अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं होती तो आप नेक्स्ट सेशन में पहले अपनी क्यूरीज क्लियर करें, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये देखा गया है कि जी जब स्टूडेंट सिर्फ रिकॉर्डिंग पे रिलाई करते हैं तो वो क्लास का इंटरेस्ट उनका लूज हो जाता है। ऑनलाइन सिस्टम में ये चीज बहुत देखी गई है कि स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है जब जरूरत होगी तो ऑनलाइन लेक्चर ओपन करके हम देख लेंगे, तो क्लास का इंटरेस्ट आपका लूज हो जाता है। तो ये चीज मैनेजमेंट के साथ हमारी डिस्कस्ड है कि हम अपने टॉपिक्स जो हैं वो रिकॉर्डेड नहीं करते हैं, हम उसको लाइव लेके चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको अकॉर्डिंगली डील करते हैं। ओके सर। ये जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज तमाम स्टूडेंट्स हैंड रेज कीजिए क्लास में जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया।
कि आप सबको तमाम चीजें क्लियर है जो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किए हैं? हैंड लोड करने हैं तमाम स्टूडेंट्स पे। जी नोमान। जी सर, जितना आज आपने पढ़ाया है वो तो सब क्लियर है। ठीक है, क्लास ब्रेक लेते हैं हम 40 मिनट्स की, एंड आफ्टर 40 मिनट्स वी विल रीजॉइन आवर सेशन, और जो मजीद हमारे पास चीजें हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, टेक ब्रेक टिल 12:30। ठीक है, 12:30 पे हम रीजॉइन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है जी, हमें अमेज़ॉन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स देखने के। अमेज़ॉन पे जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और हम स्पेसिफिकली किस बिजनेस में जो है वो स्टेप इन करेंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी कि अमेज़ॉन पे हमारे पास जो बिजनेस है वो बेसिकली 3 तरह के मेन बिजनेस मॉडल होते हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जी प्राइवेट लेवल। ठीक है, हम अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जी प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल का मतलब कि आप अपना खुद ब्रांड डेवलप करेंगे और उसके अंडर आके आप अपनी सेलिंग करेंगे। इस पे जो हमारे पास चीज़ें आती हैं हमें जो देखनी होती है, इसमें जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होता है प्राइवेट लेवल के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हम सेल क्या करेंगे। ठीक है, हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है इसमें, उसके बाद हमें इसकी सोर्सिंग करनी होती है। लाइक आप इसको कहाँ से सोर्स करेंगे, किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को अंडर योर ओन ब्रांड, अंडर योर ओन कस्टम लेबल्स आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अंडर योर ओन नेम आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं जी अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेवल में। सोर्सिंग आप करेंगे, सोर्सिंग के बाद आप इसकी लॉजिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे जी कि किसको आपने लिस्ट किस तरह से करना है अमेज़ॉन पे, फिर इसको आप लॉन्च किस तरह से करेंगे, और लेटर ऑन आप इस प्रोडक्ट को रैंकिंग तक किस तरह से लेके जाएंगे। नॉर्मली आपको सबसे ज्यादा क्लाइंट्स अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेवल के मिलते हैं, रीजन बीइंग के इसका जो ROI होता है, ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये नॉर्मली आपका 25% प्लस होता है। ठीक है, ROI जो इस पे एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट करता है, ये फॉर US से अगर हम बात करें तो अराउंड 32-35 के डॉलर्स एटलीस्ट आपके इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है जब आप प्राइवेट लेवल पे आके सेलिंग करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो फर्स्ट प्रॉफिट इन हैंड आप एक्सपेक्ट करते हैं वो अराउंड 14-15 मंथ्स बाद आपको आता है। उसके बाद UK की बात करें, जर्मनी वगैरह की बात करें तो अराउंड 20-25 डॉलर्स अगर आपके पास हैं तो आप इस पे नॉर्मली प्राइवेट लेवल पे आप स्टेप इन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेवल जो है ये इज बेसिकली जो कंसीडर किया जाता है, इट इज सॉर्ट ऑफ फिल्म लेवल बिजनेस। लेवल बिजनेस मींस कि आपने एक ब्रांड डेवलप किया, उस ब्रांड को डेवलप करके आपने प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन की और उसको आप लेटर ऑन बिजनेस को सेल करें। मीन लेट्स से कि जी आपने कोई इस तरह से सिनेरियो क्रिएट किया कि आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, उस पर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करना। ठीक है, प्राइवेट लेवल में मोस्टली हमारी जो सेलिंग चलती है वो एक सिंगल प्रोडक्ट की चलती है, हमारा जो फोकस होता है वो वन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो वन प्रोडक्ट सेलिंग हम करते हैं जी प्राइवेट लेवल में। लेटर ऑन हम इसको नीश रिलेटेड ब्रांड बना लेते हैं अपने जो हम ब्रांड सेलिंग कर रहे होते हैं। तो अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें तो नाइकी इटसेल्फ इज अ प्राइवेट लेवल, एडिडास इटसेल्फ इज अ प्राइवेट लेवल, पाकिस्तान लेवल में हम बात करें आउटफिटर्स इज अ प्राइवेट लेवल, खाड़ी इज अ प्राइवेट लेवल। ठीक है, तो ये जितने भी ब्रांड्स सेल्फ डेवलप हुए हैं ये बेसिकली प्राइवेट लेवल है, और हम भी यहाँ पे बेसिकली ओन ब्रांड डेवलपमेंट की बात करते हैं प्राइवेट लेवल। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं जी हमारे पास बेसिकली अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बेसिकली होलसेल बिजनेस मॉडल। होलसेल बेसिकली हम कह सकते हैं जी आप इसको ब्रांड रीसेलिंग
ब्रांड रीसेलिंग आप इसको कह सकते हैं कि आप किसी ब्रांड की रीसेलिंग कर रहे हैं। आपने ब्रांड से ऑथराइजेशन लेनी है, ठीक है, आपने उससे ऑथराइजेशन लेके उस प्रोडक्ट को जब आप मी टू करते हैं, ठीक है, Amazon के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कोई एक प्रोडक्ट दफा लिस्ट नहीं हो सकता। लेट से अगर आप नाइकी एयर मैक्स 300 एस को अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपको नाइकी को अप्रोच करके उसकी ब्रांड एग्जीक्यूशन लेनी है, आपने ब्रांड अप्रूवल लेना है कि आप इस ब्रांड को ऑफिशियली सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ब्रांड आपको ऑथराइजेशन लेटर देता है, तो आप Amazon पे आके उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट आके जब अपलोड करता है तो आप उस प्रोडक्ट पे मी टू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट पे आप बेसिकली मी टू करते हैं, तो ये आपकी होलसेल बिजनेस मॉडल आता है। और नॉर्मली आप इस पे 10 to 12% हम नॉर्मली ROI एक्सपेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट प्रॉफिट इन हैंड आप अगर कर देखें तो विद इन 14-15 डेज बाद आपको आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्टिंग अगर देखना चाहें तो $400-500 से भी आप इवेंचुअली अपना सर्कल जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। आपने ब्रांड्स को अप्रोच करनी होती है, उन ब्रांड्स एग्जीक्यूशन लेके फिर आपने इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग करनी होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है जी ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है जी, आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि किसी ब्रांड एग्जीक्यूशन के अलावा अगर आप आगे मी टू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रांड एग्जीक्यूशन के अलावा आप मी टू कर रहे हैं एज एन FBM, आप उसको लेके चल रहे हैं। और व्हेन एवर यू गेट एन ऑर्डर तो आपने उसको किसी थर्ड पार्टी रिटेलर से आपने उसको डिस्पैच करवा दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी रिटेलर्स आपके पास काफी सारे हैं। अगर हम US की बात करें तो हमारे पास कॉस्को है, ठीक है। कॉस्को के अलावा हमारे पास वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, इसी तरह से होम डिपो है। तो काफी सारे हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्टी रिटेलर्स आ जाते हैं कि जिनके प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि Amazon पे कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव सेल हो रहे हैं और वहाँ पे वो कंपैरेटिवली लेस प्राइस पे सेल हो रहे हैं। तो हम उन प्रोडक्ट्स को Amazon पे लाके जब मी टू कर देते हैं एज FBM, तो हम उस प्रोडक्ट में हम नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग पे जो बेसिकली आपके पास एक रिस्क फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपको अकाउंट सस्पेंशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। नॉर्मली लोग इस पे बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेते हैं ड्रॉप शिपिंग पे, क्योंकि आप हंड्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्ट कर सकते हैं और लिस्टिंग के बाद आपको जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है आप उसको डिस्पैच करवा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें आपकी ड्रॉप शिपिंग में आ जाती हैं। नॉर्मली आप 8 to 10% नॉर्मली ROI का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली इस तरह से है जिस तरह से कि आप इसको कंसीडर कर लें कि आपने किसी ऑनलाइन रिटेलर से ही लेके आपने किसी ऑनलाइन मार्केट पे सेल कर दिया, तो बेसिकली इट इज ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। आपने लेट से eBay पे कोई प्रोडक्ट देखा वो इतने का सेल हो रहा है, Amazon पे वो इतने का सेल हो रहा है, आपने एक ऑनलाइन मार्केट से दूसरी ऑनलाइन मार्केट में आपने ड्रॉप शिप कर दिया, तो बेसिकली इट इज ऑनलाइन आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज इसके आपके जितने भी रिटेलर स्टोर्स हैं, लेट से अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पास मेट्रो है, कारफोर है, इस तरह से जो दुनिया के हर कोने पे जो स्टोर्स हैं, उन स्टोर्स के एंड पे जब आपके पास कोई सेल लगती है तो वो प्रोडक्ट जब आप किसी प्राइस पे इस तरह से आप सेल करते हैं, तो ये चीजें आपके पास आ जाती हैं जी बेसिकली रिटेल आर्बिट्राज में, ठीक है। तो नॉर्मली हम रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज को और ड्रॉप शिपिंग और होलसेल को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग होगी बेसिकली प्राइवेट लेवल से रिलेटेड, ठीक है। प्राइवेट लेवल में कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, सोर्सिंग क्या होती है, लिस्टिंग क्या होती है, आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो किस तरह से चलती है, रैंकिंग आपने करनी होती है, वो तमाम चीजें आपकी किस तरह से चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम स्किल्स आपने सीखनी है भी आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल से रिलेटेड तमाम चीजें। एक आध चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जी ज्यादातर लोग क्यों प्राइवेट लेवल की तरफ आते हैं, जो आपको क्लाइंट्स इवेंचुअली मिलते हैं तो वो क्यों आते हैं इस चीज की तरफ, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है जी एम्पायर फ्लिपर्स, ठीक है। एम्पायर फ्लिपर्स एक ऐसी मार्केट है जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस सेल करती है, ठीक है। और हमारा तमाम FBA प्राइवेट लेवल का तमाम बिजनेस जितना भी है ये
टोटली ऑटोमेटेड होता है। अगर आप इसको सेल करना चाहें तो आप अपनी गुडविल पे सेल कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे हैं कि Amazon FBA का एक कोई प्रोडक्ट है, उसका मंथली प्रॉफिट इतना आ रहा है और इतने मंथ्स की गुडविल पे वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा Amazon FBA के प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। ये देखें FBA यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट है जिसका मंथली नेट प्रॉफिट इतना है और ये 44 मंथ्स के गुडविल पे इसको सेल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें आ जाती हैं जी आपकी। ठीक है जी, क्लियर है आपको कि सबसे ज्यादा FBA आपका प्रोडक्ट जो है प्राइवेट लेवल में लोग क्यों आते हैं कि आप अपने बिजनेस को फ्लिप करते हैं इसमें, ठीक है। ज्यादातर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्राइवेट लेवल में आने के लिए कि आपने एक बिजनेस स्टेबल किया और उस स्टेबल बिजनेस को लेटर ऑन आपने आके फ्लिप कर दिया और आपने गुडविल ले ली उस प्रोडक्ट की, फिर आपका उस प्रोडक्ट से लेना देना कोई नहीं, वो प्रोडक्ट आपने अपनी गुडविल पे सेल कर दिया। लेट्स से आपने 3000 मंथली सस्टेन कर लिया, आप 6 मंथ से $3000 बना रहे हैं, अब आप इसको गुडविल पे सेल करें तो आप 35 मंथ्स की गुडविल पे सेल कर सकते हैं। 35 मंथ्स की गुडविल का मतलब कि आपने विद इन नो टाइम $1,05,000 का ये बिजनेस जो है वो फ्लिप कर दिया। आपने रेस्टोरेंट बनाया और रेस्टोरेंट में एक प्रोडक्ट बनाई, लेट से सीख कबाब आप बेच रहे हैं और सीख कबाब को आपने इतना प्रॉफिटेबल बना लिया कि मंथली $3000 बन रहे हैं आपके, और ये कंसिस्टेंटली बन रहे हैं। मतलब ये कोई इस तरह नहीं कि सिर्फ एक माह बन रहे हैं, कंसिस्टेंट ये बन रहे हैं। और अगर आप इसको 35 मंथ्स के हिसाब से अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, इस एसेट की वैल्यूएशन चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस इवैल्यूएट आपके इस तरह से होते हैं कि आप उसको गुडविल पे सेल कर देते हैं कि जो आपने इस बिजनेस को इतनी ग्रोथ में लेकर आए हैं और इसको अगर आप फ्लिप करना चाह रहे हैं तो आप इसको $1,05,000 का आप इसको फ्लिप, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली वेल्थ क्रिएशन पे, किचन मनी से आप निकल के वेल्थ और एसेट माइंडसेट पे आप आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्लाइंट एंड पे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के जी आपको ज्यादातर जो लोग मिलते हैं मार्केट में वो प्राइवेट लेवल के क्यों मिलते हैं कि उनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम प्राइवेट लेवल पे आके अपने एंड पे फ्लिपिंग करें, ठीक है जी। क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर। सर जी शहजाद अहमद। सर मैंने ना ब्रेक के बाद क्लास ज्वाइन की है, तो काइंडली ये जो प्राइवेट लेवल वाला है ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। जी प्राइवेट लेवल बेसिकली जब आप अपना कोई प्रोडक्ट अपने नाम से आके सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कोई ब्रांड डेवलप कर रहे हैं Amazon पे आके, आप एज अ प्राइवेट लेवल सेलिंग इस पे कहते हैं, जिसपे आपको जो स्टेप्स होते हैं आपके, आप प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च होती है आपकी, डिफरेंट टूल्स हैं उनके थ्रू आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद आप उसको सोर्स करते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से होगी।
ठीक है। सोर्सिंग के बाद आपने उसकी लिस्टिंग करनी होती है कि आपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, उसके इमेजेस कैसे रखने हैं, किस नाम से आपने उसको, मतलब किस ब्रांड के नाम से आपने सेल करना है। ये बेसिकली आपकी प्राइवेट लेबल सेलिंग है। प्राइवेट लेबल सेलिंग जो है टोटली ऑटोमेटेड कंसीडर की जाती है। जब आप FBA कर लेते हैं तो आपका तमाम काम डिजिटली ऑपरेट हो रहा होता है। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक डिजिटल वे में चल रही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जिससे आप तमाम चीज़ें ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली लोग जो हैं वो प्राइवेट लेवल में इसी वजह से स्टेप इन करते हैं कि वो लेटर ऑन अपने बिजनेस को फ्लिप कर सकें। ठीक है, फ्लिपिंग उनके माइंड में होती है कि उन्होंने एक बिजनेस स्टेबल किया और स्टेबल बिजनेस को वो लेटर ऑन जाके फ्लिप कर सकें। तो बहुत से लोग, और इसमें सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग आपकी आ जाती है जी। आपको प्रोडक्ट रिसर्च ऑल द टाइम, अगर ग्रीन डोमेन है आपकी, आप इसमें प्रोडक्ट रिसर्च ढूंढें। फिर बहुत से लोग होते हैं जिनको सोर्सिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उनको अच्छी सोर्सिंग करवा के दें। किसी की ऑप्टिमाइज लिस्टिंग नहीं, आप उनको लिस्टिंग करके दें। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रैंकिंग के लिए तो हर बंदा लगा हुआ है कि जी मुझे अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करवानी है। तो वो आप उनको रैंकिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रैंक करके दें। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपने तमाम चीजें देखनी है अपनी, बेसिकली प्राइवेट लेबर के अंडर आ जाती हैं आपकी। सर सोर्सिंग से क्या मुराद है? सोर्स किधर से पता करेंगे? मुराद, आपने अब एक प्रोडक्ट ऑनलाइन ढूंढ लिया, आपको पता चल गया कि जी आपने ये प्रोडक्ट सेल करना है। लेट्स से अब आपने ढूंढ लिया कि iPhone 11 मोबाइल कवर बड़ा सेल हो रहा है, चलें जी मैं अपने नाम से शहजाद अहमद जो है अपने नाम से अब इस प्रोडक्ट को सेल करें। अब आप शहजाद अहमद जो है वो SHA के नाम से अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, और उस पर जितनी भी लोगो लगे होंगे, वो तमाम चीज़ें होंगी, वो आपके अपने अंदर होंगी। अब आपने सोर्सिंग इसकी ढूंढनी है, आपने चाइना से इसके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये लेटर ऑन इंशाल्लाह हम सोर्सिंग जब डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर, ये इस तरह से आती हैं आपकी तमाम चीज़ें। ठीक है, कि आपने उसके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने हैं, और मैन्युफैक्चरर्स को आपने किस तरह से यूज़ करके उन प्रोडक्ट को अमेजोन वेयर हाउसेस तक पहुंचाना होता है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जी रिदा बतूल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ड्रॉप शिपिंग को जरा डिस्कस कर दें, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इसमें। ड्रॉप शिपिंग टोटली है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल को माइंड में रखें। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपके पास कोई फिजिकली प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता। जब आपको ऑर्डर आता है तो आप बैक एंड पे किसी रिटेलर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज करके डिस्पैच करते हैं। ठीक है, तो करंटली आप लोग फॉरगेट कर दें जी आपके पास बाकी जितने बिजनेस मॉडल्स हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल समझना है। फिलहाल फोकस हो आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल। ओके सर। ये जी क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? ये जितने भी हमने टॉपिक आज कवर किए हैं जी, बाय मंडे आप तमाम स्टूडेंट्स को एक्सेस होगा जो कि न्यूली एडेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उस बिहाफ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। स्टिल वी हैव मैनी स्टूडेंट्स इन द वेटिंग लिस्ट, और जितनी भी आपने चीज़ें समझी हैं इनको आप अपने एंड पे प्रिपेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास में ओल्ड स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, आप अपने एंड पे थोड़ी डिस्कशन कर लें, जो कि आपके एंड पे काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आपको समझने डिस्कशन में क्लियर होती हैं। जी हसीब भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे स्केड्यूल पूछना था क्लासेस का, क्या ये डेली होंगी, क्या ये सिर्फ ओवर द वीकेंड होंगी? नहीं, ये क्लासेस आपकी 6 डेज अ वीक हैं, जस्ट संडे ऑफ है आपका। ओके, तो अब जैसे कि मैं जॉब भी करता हूँ, सिर्फ वीकेंड पे फ्री होता हूँ, सैटरडे एंड संडे, तो इसका कोई ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट हो सकता है जी, आपके पास मार्केट में बैठे हैं बिग बिग नेम्स हैं आपके पास, आप किसी के पास जाएं, आप रेगुलर्स के पास जाएं, वहाँ पे 50-70,000 का कोर्स है BA का। तो तो आप आप लोगों की वीकेंड रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग्स अनफॉर्चुनेटली अलाउड नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और तो ये मैनेज करना पड़ता है जिनको टाइमिंग क्या अगर नहीं, फ्री M to ऑफ 2 कॉस्ट। सेम ही रहेगी? टाइमिंग आपकी है जी 10 to 2। ठीक है, रमज़ान की वजह से हम थोड़ा उसको जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, और कोशिश ये होती है कि बिफोर 1 अपने सेशन को रैप अप कर ले, रमज़ान है, ताकि नमाज और आपकी चीज़ें भी बाकायदगी से चल सकें। जी, थैंक यू। ठीक है, क्लास सेशन हम आज का रैप अप करते हैं। होप के जो चीज़ें आपको बताई हैं आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको अच्छे वे में लेके चलेंगे। तो मंडे को आपका एक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं ओरल क्विज लूंगा, और जिन स्टूडेंट्स की अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें ड्रॉप आउट करके हमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल करना पड़ेगा। टेक केयर एवरीवन, हैव अ हैप्पी वीकेंड।
और अपने एंड पे प्लीज़ ये तमाम चीज़ें आप प्रिपेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।